करने का प्रयास हम कम करते हैं, लेकिन उसको आज के अगर जो भी लक्षण समुच्चय है वो कम हुआ या कुछ दिन तक रुग्ण आया, उसको ठीक लगा, वो इधर आना बंद हो जाता है या हम चिकित्सा करना छोड़ देते हैं। फिर उसको रिकरेंट एपिसोड आते हैं, वो हमारी चिकित्सा लेता है, ठीक होता है। लेकिन ये जो साइकिल है वो ब्रेक करना, ये बहुत बार आइदर हम चूक जाते हैं या कर नहीं सकते। और इसीलिए अगर हम रुग्णों को सही अवस्था में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दे और योग्य भेषज या योग्य कल्प की योजना करें, तो हम रुग्णों को, जिसको हमारा जो मुख्य प्रयोजन है कि धातु साम्य, यानी जो भी धातु वैषम्य है वो पूरे जड़ से उसको साम्यत्व की तरफ लेके जाना और नॉन रिकरेंस तक लेके जाना, ये क्षमता बिल्कुल आयुर्वेद में है। तो वहां तक का जो सफर है वो करने के लिए जो भी मेरा अल्प स्वल्प ज्ञान है उसको मैं आपके सामने आज रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है। एक जो सिंपल प्रिंसिपल बहुत बार मैं सिखाने के वक्त मैं अप्लाई करता हूँ वो है कि कॉमन थिंग्स अकर कॉमनली, यानी जो भी सामान्य चीज़ें होती है वो बहुत प्रोबेबली या बहुत ही एविडेंटली हमारे सामने रुग्ण के स्वरूप में आती है। जो बहुत ही कोई रेयर डायग्नोसिस हो या बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, वो आने की संभावना हमारी स्पेशली इनिशियल प्रैक्टिस में कम होती है तुलनात्मक रीत्या। लेकिन इस प्रकार के जो केसेस हैं वो इनिशियली हमारे प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो उनको हैंडल करने का अगर कसब हमारे हाथ में हो, अगर हम उसमें यशस्विता प्राप्त करें, और यशस्विता इस नाम से मैं सिर्फ सक्सेस ऐसा नहीं कह रहा हूँ इंग्लिश में, तो जिसको हमारी परिभाषा में सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का बहुत सुंदर वर्णन चरक सूत्र स्थान में मिलता है। आप देखो कि इस शब्द का उपयोग उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया है। वो कहते हैं कि हर एक रुग्ण में यशस्विता का क्षमता होना वैद्य के हाथ में, उसको सिद्धि कहते हैं। और उसके आगे चरक सिद्धिस्थान दूसरे अध्याय में कहते हैं कि विना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धि रेवसा, यानी जिस सिद्धि के पीछे अगर आपने रुग्ण को उपशय दिया है, आपने रुग्ण को ठीक किया है, लेकिन आपका उसके पीछे का तर्क ही पता नहीं है कि वो किस प्रकार से ठीक हुआ, एग्जैक्टली आपने कौन से कल्प का उपयोग क्यों किया था, उस कल्प के प्रमुख कंटेंट कौन सा, एंड सो ऑन। अगर आप ही किसी अन्य वैद्य को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि भाई वो कैसे ठीक हुआ, तो वो सिद्धि नहीं है, वो यदृच्छा है। यदृच्छा यानी क्या कि जिसको कहते तुक्का लग जाना या भटका कहते हैं, उस तरह का उसका अर्थ किया है। तो इसलिए ये जिम्मेदारी है हम पे और आप पे कि एज अ वैद्य वी शुड बी एबल टू गिव ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आवर ट्रीटमेंट एंड उपशय। ठीक है। और इसलिए शुरुआत किससे होती, देखो रोग जो हमारे पास आते हैं बहुत बार वो इधर कोई लेबल लेके आते हैं मॉडर्न का या नहीं आते हैं। अगर आप देखो तो जीआई डिसऑर्डर्स में ग्रॉस जो डिवीजन दिया है वो है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। तो फंक्शनल मतलब क्या कि वहां पे कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हमें जीआई ट्रैक में देखने के लिए मिलती नहीं है। जीआई ट्रैक यानी मुख से लेके गुदा तक, जिसको हमारे परिप्रेक्ष्य में कुछ अंश तक हम महास्रोतस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन महास्रोतस ये अधिक व्यापक कंसेप्ट है, अधिक उसको बहुत ज़्यादा उसमें सडल एस्पेक्ट्स है। यहाँ पे स्पेशली उनका जो फोकस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे। महास्रोतस उसके आगे जाके और व्यापक तरीके का एक आशय ऐसा हम कह सकते हैं, मुख्य कोष्ठ नामक। लेकिन उसके आगे चलकर उन्हें और जो आगे एग्जांपल्स दिए कि देखो फॉर एग्जांपल फंक्शनल जो डिसऑर्डर्स होंगे वो आईबीएस जैसा होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या गर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन। एट द सेम टाइम स्ट्रक्चरल, आपने ये नाम जो कॉमनेस्ट नाम है उतने मैंने आपके सामने रखे हैं, पूरा डिवीजन आपके सामने रखना ये आज का प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो नाम हम बार बार सुनते हैं, रुग्ण के मुंह से रिपोर्ट्स में देखते हैं, उनका एक जस्ट थोड़ा सा उल्लेख करना, इतना ही मैं शुरुआत में कर रहा हूँ कि देखो आईबीडी यानी इंफ्लेमेटरी बाउल डिसीज, फिर उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आ गया और क्रॉस डिसीज, ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं। उसमें आगे जाके अल्सर से अलग अलग प्रकार के उसमें आइटिस होंगे, जो गैस्ट्राइटिस होगा एंड सो ऑन। इवन अर्श जिसको कहते हैं हिमोरॉइड्स, वो भी उसमें आ सकते हैं। तो इतने अलग अलग लेबल लेके रुग्ण आपके पास आते हैं। और बहुत बार होता कैसे, देखो हम उस लेबल की चिकित्सा करने के लिए शुरू कर देते हैं, हम उस निदान को हमारा निदान मान लेते हैं और हमारी चिकित्सा शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल समझो किसी के पास आईबीएस का रुग्ण आ गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो बहुत बार अनफॉर्चुनेटली हमने सुन के पढ़ के किसी व्याधि या किसी अवस्था के साथ उसका कोरिलेशन किया होता है। और आईबीएस का रुग्ण आ गया, उसको कुछ नाम हमारे जो आयुर्वेदिक निदान है उसका एक नाम हम दे देते हैं, रुग्ण परीक्षा भी नहीं करते हम ढंग से, या हम उसको ज़्यादा प्रश्न भी नहीं पूछते, और फिर उस निदान के लिए जो हमारे पास बने बनाए कल्प हमें पहले से पता है उसकी योजना कर देते हैं। लेकिन ये चिकित्सा का सही तरीका नहीं है।
चरक सूत्र स्थान 20 में क्या कहा है? रोगम आदौ परीक्षेत ततोऽनन्तरम औषधम तथा कर्मभिषक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरित। यानी क्या? पहले भिषक यानी वैद्य आप और मैं, उन्होंने रोगम आदौ परीक्षित, सबसे पहले रोग परीक्षा। और हमारे इसमें रोग परीक्षा कैसे करते हैं? हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, और ना कि हम किसी एलोपैथिक निदान को बोरो करना है। बिल्कुल उसको हम मन में रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे चिकित्सा की लिए निदान की शुरुआत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एलोपैथी का विज्ञान अधूरा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आईबीएस का कहा कि आईबीएस का कोई रुग्ण आपके पास आ गया, अगर आप मॉडर्न को भी ढंग से अगर डिटेल में पढ़े तो उनके पास भी आईबीएस सी यानी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डी यानी आईबीएस डायरिया, आईबीएस सी एंड डी यानी दोनों साथ में ऐसे वेरिएंट्स है, और वो भी उसके बारे में और तारतम्य से निदान करके चिकित्सा में बदलाव करते हैं। और हम ही बहुत बार अटक जाते हैं फॉर्मूला प्रैक्टिस में या कल्प के प्रैक्टिस में कि इसका ये कल्प है, इसका ये औषध है, आई एम सॉरी, तो उसको ये प्रिस्क्राइब कर देना है, और इससे हमारी यशस्विता की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। एक मिनट। लेकिन अगर हमें यशस्विता, मैंने आपको कहा वैसे सिद्धि प्राप्त करनी हो तो निदान ये हमारे परिप्रेक्ष्य में करना होगा। उसके बाद आता है औषध परीक्षा। अब जो भी कल्प हो, एकल वनस्पति हो, उसका आप अगर प्रयोग आपकी चिकित्सा में कर रहे हो तो एक मूलभूत ये प्रीरिक्विजिट है, अंडरस्टैंडिंग है कि आपको उस कल्प का मुख्य घटक द्रव्य, उसका अधिकरण, उसके भावना द्रव्य, या अगर वनस्पति उपयोग में ला रहे हो तो उसका प्रमुख गुण, रस, वीर्य, विपाक, इनके बारे में ज्ञान होना यह आवश्यक ही बात है। इसमें कोई विकल्प नहीं है, और इसलिए औषध परीक्षा भी होनी चाहिए। और जब आपके पास रोग परीक्षा, औषध परीक्षा, और फिर दोनों के बाद क्या जो उन दोनों का जो ज्ञान है, उसके बाद फिर कर्म समाचर्य, कर्म यानी चिकित्सा, फिर आप चिकित्सा की शुरुआत करना, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा है। और इसलिए आज का जो भी मेरे पास जो भी तकरीबन 40-45 मिनट का समय कुल मिला के है, उसमें मैं आपके सामने यही बात रखना चाहूँगा कि जो हम प्रायः इस प्रकार के रोग परीक्षा कैसे कर सकते हैं, फिर औषधि परीक्षा कैसे करनी है, और फिर उसका कर्म यानी चिकित्सा में उपयोग किए तो हमें यश प्राप्त कैसे होता है, इसमें कुछ मेरे जो अनुभव है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जब भी हम कोई रोग परीक्षा करते हैं या विकृति का, एबनॉर्मलिटी का अध्ययन करते हैं, उसके पहले हमें उसका जो प्रकृति है यानी नॉर्मलिटी है, नॉर्मलसी है, वो हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। और इसीलिए जो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, एक चार्ट यहाँ पे आपके सामने रखा है कि देखो, आयुर्वेद शारीर में जब ही हम अन्नव ये आज का प्रमुख विषय है, लेकिन अन्नव और पुरुषव ये बहुत ही हाथ में हाथ मिलाकर आगे जाते हैं, स्रोतों की दृष्टि हो, विकृति हो, तो इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे एक साथ वर्णन करने का प्रयास किया है कि अन्नव स्रोतस में मुख्यतः देखते हैं कि आमाशय मूलम वामम च पार्श्वम, ये उसके मूल स्थान है। और आमाशय वाम पार्श्व, इसका अर्थ अगर आप चक्रपाणी टीका देखो ग्रहणी दोष चिकित्सा की, तो वो कहते हैं कि इट्स नथिंग बट ग्रहणी, तो ग्रहणी के साथ उसका एक बहुत ही नजदीक का रिश्ता है। तो आमाशय ग्रहणी है तो ऑब्वियसली अग्नि, ये सबका इसका सेंट्रल पीस है। ऐसा कहते हैं कि जिसके आसपास सारे स्रोतों के कर्म घूमते हैं। अग्नि को जो संदूषण करने वाला है, कोष्ठ में चरण करने वाला समान वायु है। उसके साथ नीचे जो आमाशय के नीचे है पक्वाशय, उसमें जो पुरुष स्रोतस का आश्रय है, और उसमें जो एक प्रधान वायु है अपान वायु। ये मुख्य जो किरदार है वो हमारे इस आयुर्वेद शरीर के है। इसके अलावा भी और हम छोटे छोटे एस्पेक्ट्स ये आंखों के सामने हम ला सकते हैं, लेकिन मैंने कहा वैसे कि आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द कॉमनेस्ट थिंग्स जो हमारे चिकित्सा व्यवहार में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसलिए ये जो प्रमुख भाव पदार्थ है हमारे शरीर के, उनको अगर हमने आंखों के सामने रखा और उनके आधार पर अगर हम निदान करने का प्रयास करें तो हमारी चिकित्सा या फलद्रुप होने की संभावना बहुत बहुत बढ़ जाती है। इसमें मैं दो क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहूंगा। कैसा होता है, बहुत बार हम हमारी परिभाषा को भूल जाते हैं या समझ नहीं पाते। आमाशय ले लो, फर्स्ट पॉइंट। आमाशय अगर हम हमारे मन में लाए तो हम इमीडिएटली उसका कोरिलेशन स्टमक से कर देते हैं बहुत बार। लेकिन अगर हमारी ग्रंथ की परिभाषा देखो, जो चरक ने विमान स्थान में त्रिविध कुक्षीय में कहा है कि आमाशय का अर्थ क्या है, आमाशय डज नॉट इक्वल टू स्टमक। आमाशय यानी नाभि स्तनांतरम जंतो हो आमाशय इति स्मृतम, कि आमाशय यानी क्या कि नाभि और स्तन का अंतर, इनके बीच वाला जो आशय है, यानी हमारे स्तन के जो एक लेवल है
और उसके नीचे जो नाभि की लेवल है, उन दोनों के बीच में जो पूरा आशय है, अवकाश है, जो जगह है, उसको हम आमाशय कहेंगे। ऐसा ये समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर हमने ये समझा तो ही हम आगे चल के जो अलग अलग आमाशयोद्भव व्याधि है उनके बारे में सोच पाएंगे। जैसे हम आगे जाके देखने वाले कि अम्ल पित्त से उपद्रव स्वरूप किस प्रकार से श्वास उत्पन्न होता है। हम सबको ये बात भली भांति पता है कि किस प्रकार से आमवाद जैसे व्याधि भी आमाशयोद्भव है, रुद्रोग भी बहुत बार आमाशयोद्भव हो जाता है, एंड सो ऑन। तो इस सब के मूल ज्वर से लेके इन अलग अलग व्याधियों तक आमाशय में है। ये बात हमें समझना आवश्यक है। और ये आमाशय यानी नाभि और स्तन के बीच का पूरा आशय और ना कि सिस्टम। और इसलिए हमारे अन्न व स्रोतस में हम इस पूरे आशय के बारे में सोचते हैं। और अगर ये सोच रखे तो हम अन्न व स्रोतस के उपद्रव स्वरूप जो व्याधि है उनकी चिकित्सा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड एस्पेक्ट ग्रहणी के बारे में, ये भी बहुत ही कम समझा हुआ ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि शरीर भाव है। ग्रहणी को बहुत बार हम एक अवयव, एक ऑर्गन समझने की भूल कर बैठते हैं। अगर आप ग्रहणी के बारे में जो भी वर्णन अब बृहत्त्रयी में आया है, अब वाग्भट, चरक, शुश्रूष स्पष्ट रूप से उन्होंने ये सारी बातें कही है कि ग्रहणी यानी क्या है। तो ग्रहणी, इसका समावेश कोष्ठांग के लिस्ट में नहीं होता है, वो ऑर्गन नहीं है। वो क्या है? तो वो है पित्तधरा कला। अब हम सब ने हमारे आपके जो यूजी का बीएमएस का कोर्स था तो आपने कला इसके बारे में कुछ जो सीखा होगा उसके बारे में एटलीस्ट इतना जरूर याद आता होगा कि वो क्या है। इट इज लाइक धात्वाशांतर मर्यादा। वो एक मेम्ब्रेन, एक लेयर जैसा भाव पदार्थ है, ना कि कोई ऐसा ठोस कोई ऑर्गन है। और इसलिए बहुत बार फिर हम कोरिलेशन सुनते हैं कि डियोडिनम मतलब ग्रहणी, या अमुक दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रहणी। नो, इट्स नॉट। हाउ कैन अ लेयर, हाउ कैन अ मेम्ब्रेन कैन बी एन ऑर्गन और डियोडेनम और एनीथिंग लाइक दैट। और इसलिए हम ऐसे सोचते हैं कि फिर गड़बड़ कहाँ पे हो जाती है। आप पूछेंगे भाई हमने कर लिया कोरिलेशन, चिकित्सा में क्या बदलाव होने वाला है? जब भी ग्रहणी का रुग्ण हमारे पास आता है तो उसमें जब भी हम ग्रहणी को बल देने की चिकित्सा करनी होती है तो क्या हो जाता है, हम बहुत बार फिर ग्रहणी को बल देना है तो बल देने के लिए क्या द्रव्य का चयन करना है? ब्रुवन द्रव्य। फिर हम बला, विदारी, इस प्रकार के ब्रुवन द्रव्यों का उपयोग शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम ये बात समझते हैं कि ग्रहणी मतलब पित्तधरा कला, ग्रहणी का अर्थ है पित्तधरा कला, और पित्तधरा कला को अगर बल देना है तो अच्छे गुणों का पित्त उत्पन्न करना, यह हमारा प्रयोजन होना चाहिए। देखो, हम दोष भी साम्यावस्था में शरीर का धारण करते हैं, इसलिए उनको धातु कहते हैं। अगर वो साम्यावस्था में हो तो हमेशा दोषों को, ये कुछ तो बाहर निकलने की बात या उस पर कभी अच्छे दोषों को उत्पन्न करना, ये भी हमारा प्रयोजन है। ये बात हमारे कभी ध्यान में आती ही नहीं बहुत बार। लेकिन ग्रहणी की चिकित्सा में हमें अच्छे गुण का पित्त का उत्पन्न करना, जिससे पित्तधरा कला अच्छी होगी, विच इज नथिंग बट ग्रहणी। तो ग्रहणी का बल अगर अच्छा करना हो तो हमें अच्छे गुण का पित्त तैयार करना होगा। और इसलिए अगर आप देखो तो ग्रहणी चिकित्सा में जो सारे अधिकरण में वातजो हो, पित्तजो, कफजो हो, एक कल्पना बार बार आती है, वो है सिद्ध घृत। और बहुत बार हम यहीं पे हमारा जो कल्पों का चयन है वो थोड़ा कम रह जाता है कि हम घृतों का उपयोग इतना करने में जाते नहीं है, और वहां पे हमारा थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है अपुनर्भव में या लॉन्ग स्टैंडिंग अजीर्ण ग्रहणी के व्याधियों में। देखो, घृत कैसा है? घृत स्निग्ध है, कुछ अंश तक वो उसमें आप देखेंगे कि सरत्व द्रवत्व भी गुण आ जाते हैं। और उसको अगर हम दीपन द्रव्यों से युक्त करेंगे तो उसके बाद उष्णत्व, दीपन कर्म, ये भी आ जाता है, विच कम्स वेरी नियर टू द गुण ऑफ ग्रहणी। अगर आप आगे जाके देखो कफज ग्रहणी में, वहां पे भी आपको आसावरिष्ठ कल्पना, क्षार कल्पना, ये सारे पित्त के, अग्नि के गुणों के बहुत नजदीक आ जाते हैं। इसलिए हमें इस कल्पनाओं का उपयोग करके ग्रहणी के बल को आगे जाके बढ़ाना है। तो ये अगर जब हमारा बेसिक शरीर समझे तो हमारी कल्पों के चयन में भी उसका रिफ्लेक्शन आता है कि भाई ग्रहणी का बल बढ़ाना है, मतलब हमें इनडायरेक्टली पित्त का बल बढ़ाना है। हमें सबको ये बात ज्ञात है कि अग्नि और पित्त ये आश्रय है। तो अग्नि, पित्त, ग्रहणी ट्रायंगल को समझना ये बहुत ही आसान बात है, और काम करना तो उससे आसान हो गया। एक पे काम शुरू कर दे तो तीनों पे काम होना बहुत ही ऑब्वियस बात है, क्योंकि ग्रहणी बल, अग्नि बल, दे आर कंप्लीटली कोडिपेंडेंट। तो इस प्रकार के बड़े बड़े चिकित्सा सिद्धांत ये हमारे इस छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग से आते हैं शारीर के। और इसलिए ये दोनों सिर्फ उपलक्षणात्मक है। आयुर्वेदीय शारीर यही एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैंने हमारे आज के जो विषय को
केंद्र में रखते हुए जो कुछ बातें मुझे आवश्यक लगी उतना ही मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, इन सब का अल्टीमेटली मैंने अभी कहा वैसे जो केंद्र बिंदु है वो है अग्नि। जाठरो भगवान अग्नि, ये सब बात शुरू में कही है। रोगा सरोपी मंदिर न हो, इस पे हम सब हमारे पेरेंट्स में पूरे लिख के आए हैं। तो ये हमें सब एक सबको पता है कि अग्नि कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, वो तो चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन इस अग्नि के दृष्टि के हेतु ये कौन कौन से होते हैं, उसमें से बहुत बार हम कुछ हेतु भूल जाते हैं, कुछ हेतु ही हमारे याद में रह जाते हैं। और अगर अग्नि के हेतुओं का अध्ययन करें तो हमें आगे जाके निदान में उसका हेतु परिवर्जन करना, जिससे कि समूल व्याधि का समूल उच्चाटन करना यह संभव होता है। और इसीलिए अगर आप आगे जाके देखो कि चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में उन्होंने अग्नि दृष्टि के हेतु दिए हैं। मैंने सूत्र के यहाँ पे सूत्र कोट नहीं किया, रेफरेंस वो है, और सूत्र को मैंने यहाँ पे थोड़ा डिवाइड करके सिंपलर फॉर्म में आपके सामने रखा है कि देखो आहार हेतु और आहार छोड़ के अन्य सारे प्रकार के हेतु। आप देखो आहार में भी मैंने दो अलग अलग यहाँ पे डिवीजन किए हैं। एक तो विधि भेद, आप अगर देखो बारीकी से देखो, और स्पेशली आप चरक चिकित्सा इस जो 15वां अध्याय गृहिणी चिकित्सा, वो हमारे लिए स्पेशली मैं चरक का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे चरक संहिता से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो शायद उसके संदर्भ मेरे व्याख्यान में ज़्यादा आएंगे। उसके जो ये गृहिणी का चिकित्सा का जो अध्याय है उसमें जो अंत के कुछ सूत्र है उसमें वो बहुत एम्फोसाइज करते हैं कि भाई आप विषमाशन, अध्यशन, समशन, ये 3 प्रकार के अगर आप गलतियां कर बैठो तो वो ना ही सिर्फ रोग उत्पन्न करेंगे अपितु मृत्यु तक ले जाएंगे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दैट हम बहुत बार रुग्ण के आहार पदार्थों की हिस्ट्री तो ले लेते हैं, उनको आहार पदार्थों के पथ्य तो बोल देते हैं, लेकिन उसकी विधि के बारे में बहुत बार हम कम पूछते हैं या थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। देखो विधि के कौन कौन से हेतु आए हैं अग्नि दृष्टि के। अभोजन, खाना न खाना समय पे या बिल्कुल ही न खाना, ये भी हेतु है। अजीर्णाशन, अभी हम सारे वैद्य हैं तो हर एक परिभाषा का तो अर्थ कहना यहाँ पे बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बात क्या थे, मैं जो कुछ अलग बात होंगी इसके हेतु के बारे में वो आपके सामने रखूंगा। अति भोजन, विषमाशन, विषमाशन के 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स बोले हैं, चरक नहीं, एक बार कहा है कि मात्रा ये जरूरत से कम या ज्यादा लेना, या दूसरा काल, इधर काल आने से पहले आहार सेवन करना या अतीत काल, मतलब क्षुधा का जो अन्न सेवन का जो काल है या क्षुधा जो प्राय प्राकृतिक क्षुधा आती है वो छोड़ के उसके बाद आहार सेवन करना, ये भी अग्नि दृष्टि के बहुत बड़े हेतु हैं। अध्यशन, समशन, मैंने कहा वैसे अंत में चरक में इसका उल्लेख आता है। अध्यशन हम सबको ज्ञात है, समशन पथ्य अपथ्य इनका साथ में सेवन करना, ये सारे हेतु ये अग्नि दृष्टि के सबसे प्रधान हेतु है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और अगर आप आगे जाके देखो चरक विमान स्थान 5 में जहाँ पे स्रोतों का वर्णन है, जहाँ पे अन्नवह पुरुषवह, अन्नवह के अगर आप हेतु देखो तो उसमें वापस इनका आपको उल्लेख मिलेगा जो मैंने केसरी रंग में टिक मार्क किए हैं। अति भोजन, विषमाशन, इनका उल्लेख अन्नवह स्रोत दृष्टि के हेतुओं में आता है। वैगुण्य पावक सच, फिर एक बार अन्नवह स्रोत दृष्टि का हेतु हुआ। पुरुषवह स्रोत दृष्टि के हेतु देखो, अजीर्णाशन, अति भोजन, अध्यशन, मतलब किस प्रकार का खाना खा रहे हैं वो दृष्टि करने वाला है हमारे पुरुषवह स्रोतस की भी। तो बेसिकली जो भी अग्नि दृष्टि के हेतु है उनमें से ही कुछ हेतु आगे जाके विशिष्ट स्रोतों के अन्नवह पुरुषवह इनकी दृष्टि करती है। और इसीलिए अगर आप अच्छे प्रकार से अग्नि दृष्टि के हेतुओं का अध्ययन करें तो आपको इन स्रोतों के व्याधियों को हैंडल करना और उसका अंडरस्टैंडिंग लाना ये बात संभव होगी। अब पदार्थों में देखो असात्म्य, आजकल तो ये बहुत फाड़ा गया है कि जो भी इंपोर्टेड अलग अलग प्रकार के तेल होंगे, ऑलिव ऑयल, राइस ब्राइन ऑयल, जो कभी जो पदार्थों को मराठी हिंदी नाम भी नहीं है, फिर वो म्यूसली होगा और आपका पास्ता होगा और एन नंबर ऑफ थिंग्स है। उसमें आपको सेरेलैक हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, देयर इज अन नंबर ऑफ थिंग्स जो अभी हमारे किचन में जिन्होंने आक्रमण कर दिया है, और इनमें से बहुतांश ही हमारे लिए असात्म्य है। और देखो जो साथ में नहीं है, हमारी जनरेशन्स ने कभी जिस आहार को खाया ही नहीं है, जिसको आहार का सेवन हमने भी बचपन से किया नहीं था, अचानक से उनका सेवन शुरू करे तो क्या होगा, अग्नि दृष्टि होगी। गुरु, शीत, अतिरुक्ष, अतिरुक्ष यानी सिर्फ सूखा सूखा ऐसा नहीं, रुक्ष ये औषधि गुण में से गुण है। तो स्प्राउट्स खाना आजकल ये बहुत कॉमन हेतु है, यानी मैं आगे आपको बोलूंगा किस प्रकार से हेतु में उसका समावेश होता है केसेस में भी। यानी स्प्राउट्स खाना या शाक का सेवन करना, पत्र शाक आप देखोगे तो
विबंध उत्पन्न करने वाले हैं सारे पत्रशाक बहुदंश। लोग स्नेह का समावेश नहीं करते, फैट बढ़ेगा इसलिए ना घृत, जो थोड़ा सा तेल यूज करेंगे, वो भी मैंने कहा वैसे ऑलिव ऑयल डालेंगे। तो ये सारे रौक्ष बढ़ने के हेतु, ये भी अग्निदृष्टि के हेतु है, ये बात जरूर हमारे मन में रखना आवश्यक है। संदुष्ट यानी कंटेमिनेटेड, हम बहुत बार आजकल खरीदा हुआ खाना खाते हैं जिसका क्वालिटी कंट्रोल हमें बिल्कुल पता नहीं होता। जोमेटो स्विगी ने तो पूरा हमारा फूड कल्चर ही ऑक्यूपाई कर दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस प्रकार के हेतु में उसका समावेश हो सकता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ जो अन्य हेतु है, कर्म विभ्रम यानी पंचकर्म में गलत प्रकार का पंचकर्म हमने कर लिया, या उसका अयोग अतियोग मिथ्यायोग हुआ। व्याधिकर्षण, द लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजेस, अगर कोई व्याधि क्रॉनिकसिटी जिसकी व्याधि की है वो बहुत दिन तक रुग्ण के शरीर में आश्रय रहा है उसका, तो उससे भी अग्नि पे ये प्रभाव उसमें देखने के लिए मिलता है। स्पेशली अगर आपने अभी अभी जो कोविड के चल रहा है फिलहाल सिनारियो, उसमें जो बहुत दिन तक अस्पताल में प्रवेशित थे या लॉन्ग स्टैंडिंग कोविड के रुग्ण है जिनमें बहुत दिन तक ज्वर रहा, ज्वर के बाद साथ श्वास आदि उनके लक्षण थे और वो 1-2 महीने तक उससे जूझ रहे थे, उनमें अग्नि की दृष्टि देखने के मिलती है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। देश वैषम्य, काल वैषम्य, ऋतु वैषम्य, इतना ही नहीं वेग विधारण, फिर ये वेग नहीं सिर्फ क्षुधा का, मल मूत्र निद्रा, ये सारे जो वेग कहे गए हमारे शास्त्र में, उनका धारण करने के बाद भी अग्नि दृष्टि हो सकती है। और इससे होता क्या है, देखो उसे नीचे का संप्राप्ति वो बहुत सुंदर है, ये बहुत कॉमनली आजकल रुग्णों में देखने के लिए मिलती है। क्या होता है, ऑब्वियसली लघु अपी न पचती, वो अग्नि हल्का अन्न भी नहीं पचा पाता, गुरु की तो बात छोड़ी दो। और उससे आगे क्या होता है, अपच्यमानम शुक्तत्वम याति अन्नम विषरूपताम, यानी वो अन्न ये पच नहीं पाता, वैसे के वैसे पड़ा रहता है। और जैसे भी हमारे अब भी किचन में देख लो आप, घर पे भी, तो अब समझो कोई ताज़ा बनाई हुई कोई अन्न पदार्थ होगा, वो आपने वैसे ही बाहर रख दिया, 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, तो उसमें खटास आ जाती है, जिसको यहाँ पे शुक्तत्व या अम्लत्व कहा है। वैसे ही होना हमारे आमाशय में संभव हो जाता है, वैसे ही अम्लत्व शुक्तत्व हमारे कोष्ठ में उत्पन्न होता है, जिसको सुश्रुत ने आगे जाके जिससे विदाह उत्पन्न होता है, ऐसे परिभाषा को उपयोग किया है। और ये अजीर्ण की जड़ है, इससे अजीर्ण ये शुरू होता है। देखो नाम ही देखो ना कैसे सुंदर है, अजीर्ण यानी जहाँ पे अन्न जीर्ण नहीं हो रहा, पच नहीं रहा, वहां पे उसका सारा किट्ट विभाजन तो हो ही नहीं रहा आगे जाके, उसको यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यहाँ पे उसको अपच्यमानम शुक्तत्वम याति, और उसको इतना ही नहीं विष रूपताम याति, यानी अन्न को विषत्व प्राप्त होता है। विषत्व प्राप्त होना मतलब क्या, तो ये जो अपक्व अन्न है, अजीर्ण है, जिसको हम आम कह सकते हैं अलग परिभाषा में, वो विष के जैसे उसका बिहेवियर हो जाता है, यानी वो विष के जैसे आशुकारी, पूरे शरीर में भ्रमण करने वाला, और जहां पे जाएगा वहां पे बड़े बड़े उपद्रव उत्पन्न करने वाला, इस प्रकार का हो जाता है। और इसका रिफ्लेक्शन हमें इमीडिएटली इसके आगे जो चरक ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। देखो हमने ऊपर की जो संप्राप्ति है वो तो हमने अभी देखी थी कि अन्नों को विषरूपत्व आता है, और चरक संहिता में ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार का अजीर्ण अगर हुआ तो क्या होता है आगे जाके, इस अजीर्ण के लक्षण कौन से है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लक्षण। देखो मैंने फिर सूत्र का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है, लेकिन कैसी व्याप्ति है लक्षणों की ये आपके सामने रखा है। सार्वधिक जो लक्षण है, सदन, अंगमर्द, जो प्राय हम सोचते भी नहीं कि अजीर्ण की वजह से होंगे, उसके बाद देखो कितना अलग लक्षण है। कटिपृष्ठ ग्रह, कमर में पीठ में स्टिफनेस होना। अगर ऐसा कोई रुग्ण हमारे पास आया तो डिफरेंशियल करने में बहुत बार हम संधिगत आवाज, स्नायु दृष्टि यहाँ तक कर लेंगे, उसके आगे जाते नहीं है। लेकिन अब देखो ना ही सिर्फ अजीर्ण में, तो अर्श में भी हमें ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं कि कटिपृष्ठ शूल, शिरः शूल एक्सेट्रा। सो माफ कीजिए, तो ये बात हमारे मन में होनी चाहिए कि इस प्रकार के लक्षण भी अजीर्ण से उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर ये लक्षण अजीर्ण से उत्पन्न हो रहे हो तो हमें उसके चिकित्सा भी अजीर्ण कैसे करनी पड़ेगी। अगर हम वहां पे उसको अभ्यंगत नाड़ी करते बैठे तो उसमें क्या उपाय मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका सोर्स तो हमारे पेट में से है। सिमिलरली शिरोरुजा, मूर्छा, भ्रम, जुरुम्भा, तृष्णा, छर्दी, अरोचक, अविपाक, ये तो ऑब्वियस लक्षण है जो देखने के लिए मिलते हैं। कोष्ठ में विष्ठम उत्पन्न होना, लेकिन यहाँ तक ये वर्णन पूरा नहीं होता। इसके आगे जाके जो बड़ी व्याप्ति चरक संहिता ने हमारे सामने रखी है, वो कहते हैं कि
अजीर्ण में क्या होता है, तो अजीर्ण में आप उसका अजीर्ण जिसको हम अन्न विष यहाँ पे उन्होंने संज्ञा का उपयोग किया है, वो शरीर में जहां जहां पे फैलता है वहां पे जब वो पित्त के साथ संयुक्त हो जाए तो वो पित्त की व्याधि करेगा, कफ के साथ संयुक्त हो जाए वो कफ की व्याधि करेगा, फिर वो कौन सी भी व्याधि कर सकता है, फिर वो पित्त के नानक में जो 40 व्याधि है उसमें से कोई भी कर पाएगा, कफ से व्याधि फिर उसमें पीनस आ गया, प्रमेह आ गया, वात के साथ वात व्याधि कर पाएगा, मूत्र पुरुष धातु जिनके साथ ये आमविष सम्मिलित हो जाए उस दोष या उस धातु की व्याधि करने की क्षमता ये रखता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि हमारे इस अजीर्ण में थियोरेटिकली कोई भी व्याधि करने की क्षमता है, और अगर ऐसा हो तो हमें इस सब को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई व्याधि अजीर्ण से उत्पन्न हुआ हो तो जब तक हम अजीर्ण से उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक वो पूरी तरह से ठीक कैसे होगा, उसको अबोधरूप करना संभव कैसे होगा। और इसीलिए जब भी आपके पास रुग्ण आते हैं, जैसे सर ने अभी शुरुआत में कहा कि हमारे पास ऐसे रुग्ण बहुत सारे आते हैं, लेकिन अन्नवसतोष के लक्षण छोड़कर अन्य लक्षण देखने वाले बहुत सारे लोग, आम बात ले लो, प्रमेह ले लो, स्थौल्य ले लो, बहुत अलग अलग व्याधि है, उनके अगर आप हिस्ट्री ले लो प्रॉपरली तो उनमें से बहुत सारे रुग्णों में आपको अजीर्ण की हिस्ट्री मिलेगी, और बहुत बार उनमें एंटासिड से या अलग अलग जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होंगे या उस प्रकार के जो अलग अलग एंटीएमेटिक्स होंगे उनसे उनका सप्रेशन होता क्या है, उनसे दोषों का शमन नहीं होता, दोष लीन हो जाते हैं, दोष शाखा में चले जाते हैं। मैं आगे जाके केस बोलूंगा आपको किस प्रकार से वैसे हुआ था। और उससे होता क्या है, जो यही कोष्ठ में पड़ा हुआ पित्त है वो शाखा में जाके शाखागत व्याधि उत्पन्न करता है, फिर वो शीत पित्त हो, आमवात हो, कुष्ठ हो, ऐसे बहुत सारे व्याधि देखने के लिए मिलते हैं। और हमें उसकी चिकित्सा में जो भी सूत्र है वो ऐसे पकड़ना पड़ता है कि कोष्ठ से शुरू करके शाखा तक जो भी अच्छा कल्प हो, जो भी द्रव्य हो, उसका अगर हम चयन करें तो हम उसको जड़ से दूर कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे जाके जो अग्नि दृष्टि जब अभी हमने विषय देखा उसमें अजीर्ण हो, उसके बाद अम्लपित्त हो, उसके बाद ग्रहणी हो, या अग्नि दृष्टि से जो इंडिपेंडेंट एक ट्रैक होता है उसे अतिसार हो सकता है, अर्श हो सकता है, ऐसे अलग अलग व्यापक व्याधि हो सकते हैं। लेकिन जो आज का फोकस में रखने वाला हूँ, जो मैंने अभी कहा वैसे जो चरक चिकित्सा गृहिणी दोष है 15वां अध्याय, उसमें हमें ये जो अग्नि दृष्टि के आगे का जो पूरा ट्रैक देखने के लिए मिलता है उसको हम आज ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और किस प्रकार से उसका हम उपयोग व्याधियों के अलग अलग अवस्था में कर पाते हैं उसका हम थोड़ी चर्चा यहाँ पे करेंगे। अब उसके पहले वाग्भट ने जो अजीर्ण के बहुत इंटरेस्टिंग लक्षण हमारे सामने रखे, क्योंकि इट इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इन आवर प्रैक्टिस कि विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, आमाजीर्ण, इसमें बहुत बार हमें ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। लक्षण आपके आंखों के सामने स्क्रीन पे है, मैं उसके उल्लेख तो मैं उसको प्रकट वाचन तो उसका नहीं करूंगा क्योंकि ये सब बात हम जानते हैं, मैंने लेकिन यहाँ पे रखी क्यों आपके सामने, क्योंकि इसी प्रकार से इसी लक्षणों को रुग्ण आपके सामने लेके आते हैं। अगर आप उसको इसमें से कोई नाम दे दे सही प्रकार से तो उस नाम को देने के बाद आप उसमें सही कल्पों का, सही द्रव्यों का चयन कर पाएंगे, और इसीलिए आपको वहां पे इस लक्षणों के साथ उसको कोई डायग्नोसिस जोड़ना या आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार विष्टब्धाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और आमाजीर्ण इसके जो लक्षण है वो आपके सामने है। मैंने कहा वैसे कि दीज आर वेरी कॉमन प्रेजेंटेशंस एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट टू रिलीव एट ऑल। हम सब ने इस प्रकार के रुग्णों को बिल्कुल आराम दिया है, रिलीफ दिया है, बट द डिफिकल्ट टास्क इज टू क्रिएट अ पुनर्भव, वो जड़ से मिट जाए कि वैद्य जी एक बार मैंने इसकी चिकित्सा ले ली आपसे, तो मुझे अभी इसके बाद कभी भी इस प्रकार का जो अजीर्ण के जो लक्षण है वो उत्पन्न नहीं हुए। अगर पायदान तक हमें जाना है तो हमें ये चिकित्सा में जो अवस्थिक चिकित्सा है उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए आज का जो फोकस है मेरे कहा वैसे कि जो प्रोटोकॉल है क्या अवस्थिक चिकित्सा, उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। जो मैंने व्यावहारिक समझ के लिए मैंने जो डिवीजन किया है उसमें मैंने जो पहला आज का जो डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट है वो है एक्यूट अजीर्ण, ऐसा मैंने नाम दिया है उसको। मतलब क्या, तो आम दोष कह सकते हैं। जो बहुत सारे लोग हमारे पास फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्राइटिस, न जाने क्या नाम लेके आते हैं, और उन्हें प्रायः में क्या देखने के लिए मिलता है, प्रायः छर्दी, अतिसार, उसमें क्षुधामांद्य, अरति, अंगसाद, ऐसे लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हमें बहुत बार उसमें हेतु भी देखने के लिए मिलते हैं कि कुछ तो आहार का बड़ा उन्होंने
प्रमाद किया होता है, कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ की हुई होती है। तो उसमें मैं आप सबसे पहले आपको एक जो मैंने यहाँ पे 3 आपके सामने अप्रोच रखे हैं ऐसी कंडीशन में क्या करना है। देखो, ऐसी कंडीशन में अगर एक्यूट अजीर्ण को आप हैंडल कर दे तो ये बहुत बड़ा सक्सेस होता है। अदरवाइज हम इधर ये चित्र देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि वो प्रेगनेंसी बहुत सीवियर होता है। हमें डर होता है डिहाइड्रेशन का, हमें लगता है भाई ये कभी चक्कर आके ना गिर जाए, इसको कोई और अलग ना हो जाए, तो हम प्राय इसको रेफर कर देते हैं या बोलते हैं कि भाई आप जाके सलाइन चढ़ाओ, बहुत पानी पियो। तो हमारा बहुत बड़ा डर के ये जो केसेस है दे आर ड्रिवन बाय फियर। लेकिन हम अगर इसका निदान पंचक देखें तो हम चिकित्सा कर पाए तो ये यश ये हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है इस प्रकार का। और ये अगर हम ढंग से इसको हैंडल करें तो रुग्ण की जान भी हम बचा पाते हैं। मैंने ऐसे रुग्ण देखे कि सिर्फ अजीर्ण से जो मृत्यु तक गए थे, लेकिन उसको योग्य चिकित्सा से हमारे जो सीनियर वैद्य हैं उन्होंने उनको फिर पीछे उसको खींच के ले आया था। तो अजीर्ण, स्पेशली एक्यूट अजीर्ण, ये कोई छोटी बात नहीं है, उल्टा ये बहुत अच्छी इमरजेंसी जिसको हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। मैं जो आगे चिकित्सा है उसमें मैंने सबसे पहले चिकित्सा लिखी है इसमें कि इसकी सबसे बड़ी या पहली चिकित्सा है सद्य वमन। एक अग्रय बहुत सुंदर आया है जो चरक सूत्र स्थान 25 में कि अजीर्ण उद्धारयाणाम, यानी अजीर्ण ये शरीर में से बाहर निकालने वाले वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ है। यानी अगर अजीर्ण हुआ सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसको सबसे पहले बाहर निकाल दो। अभी बाहर निकाल दो, ये क्या हुआ, ये शोधन हुआ। अभी अजीर्ण प्राय होता कहाँ पे है, आमाशय में ही होगा। तो आमाशय से अगर उसको बाहर निकालना है तो ऑब्वियसली यथासंदम विनिर्हरेत, इस लॉजिक से उसको मुख से निकालना होगा, यानी वमन, इसको हम सद्य कहेंगे, सद्य वमन करना होगा। लेकिन होता कैसे है, हम वॉमिटिंग, लूज मोशन, इसमें वमन देना है, ये क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको एक इसमें एक जो हमारा एक रुग्ण अनुभव है वो आपको आपके सामने रखना चाहूँगा। इनिशियली मैंने प्रैक्टिस को एक 2 साल ही हुए होंगे शुरू करके, तब मेरे पास एक रुग्ण आया था। हमारे मतलब एक फैमिली जो पहचान की उसमें से आया था। वो हमेशा के लिए मतलब रेगुलर भेषज चिकित्सा लेने वाला रुग्ण नहीं था, लेकिन तब उसको कुछ कंप्लेंट थी, इसलिए मेरे पास फ़ोन करके सुबह सुबह आया। वो सीए था और तब जस्ट मार्च एंडिंग हुआ था, आई गेस 1 या 2 अप्रैल की बात होगी। और मार्च एंडिंग को जब तब की बात है कि जब बहुत रात को 12 बजे तक उनको सब फीड करना होता है, 2-2 3-3 दिन तक रात तक वो जगते हैं। फिर वही उसका भी रूटीन हुआ था। उसके बाद उन्होंने फिर रात में जगते हैं तो ऑब्वियसली खाने की इच्छा होती है, तो फिर कुछ मंगवाते हैं, कुछ मंगवाए तो उन्होंने फिर पास्ता मंगवाया, मैंगो मस्तानी या कुछ जूस मंगवाया। इस प्रकार का करके जब नेक्स्ट मॉर्निंग उनको शुरू हुए तो उनको वॉमिटिंग शुरू हुए, उनको छर्दी वेग आए, उनको रुल्लास बहुत ज़्यादा हो रहा था, अरुचि थी बहुत ज़्यादा, अन्न सेवन की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसके साथ उनको 3 या 4 द्रवल भी हुए थे, लेकिन द्रवल होने के बाद उनको कृत्य भी अकृत संज्ञा, यानी इनसफिशिएंट एम्प्टिंग, मुझे और एक बार जाना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी हो गई, फिर जाना पड़ सकता है, ये उनका फीलिंग बार बार आ रहा था। अरति थी, उनको किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा था, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, वो मेरे मीटिंग में आगे लुढ़क गए ऐसे ही। ये सब हिस्ट्री जब मैंने सुनी, उनका कहना क्या था बेसिकली, दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई मुझे अभी वो 3 दिन के बाद उनको मुझे ऑन साइट कहीं तो भेजना है, और मैं तो इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी ऑन साइट पे जाके काम कर पाऊँ। तो आप मुझे काम करो, आप मुझे आपके रेफरल से किसी अस्पताल, एलोपैथिक अस्पताल में भर्ती कर दो, जैसे कि मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई ये एडमिट है और मुझे वो जाने की सख्ती नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भाई मेरा तो ऐसा कोई, तब मेरे कोई अस्पताल के साथ ऐसे कोई कनेक्शन नहीं थे। बोला मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, आपको कोई जाए तो मैं कोई ऐसी अलग डॉक्टर के पास रेफर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्षमता मुझमें तो नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो आप कोशिश करो, ऐसा कोई आपको कॉन्टैक्ट मिल रहा है क्या। मैं बोला ठीक है, लेकिन तब तक मैंने उनको फिर बोला कि भाई आप इतने एक पुड़ी ले लो, इतने एक चिकित्सा एक योग ले लो, और तब तक मैं कुछ एक काम करके निपटा के आता हूँ, फिर बाद में देखेंगे कि आपको कहाँ पे भेजना है। और मैं मेरे चिकित्सालय से चला गया। उस पुड़ी में मैंने नीचे लिखा है वैसे वचा पिप्पली इन कैसे संजीवनी वटी और कुछ अंशों तक सैंधव, इतनी एक ही पुड़ी, उनकी थोड़ी मात्रा अधिक थी, कुल मिला के आधा ग्राम की मात्रा होगी पुड़ी की। उनको पुड़ी मैंने दे दी और मैं चला गया, और वो उन्हें कैसे कैसे पुड़ी ले ली, वो वहाँ पे लुढ़क गए। जब मैं आधा पौने घंटे के बाद आ गया तो बहुत ही एकदम रिलैक्स बैठे थे वेटिंग में, मोबाइल कुछ तो काम कर रहे थे। मैं बोला क्या हुआ। बोला मुझे बहुत अच्छी उल्टी हो गई, बहुत बहुत ज़्यादा, सब उल्टी में से बाहर निकल गया, अभी मुझे एकदम फ्रेश लग रहा है, मुझे अभी पेट साफ होने की भी अर्ज नहीं है। तो बोला चलो अच्छी बात है। तो बोला वो बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज दिन भर रुकता हूँ और मुझे अगर ऐसे ठीक लगा तो मैं चला भी जाऊँगा ऑन साइड, मुझे अभी एडमिट होने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। तो बोला अच्छी बात है।
शाम तक उनका फॉलोअप है कि आई एम वेरी मच फाइन, एंड देन ही वेंट ऑन द साइड एंड ही डिड ऑल द वर्क विदाउट एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, मैं जब इसके बाद रुकना चला गया तो मैंने मेरे बाथरूम का जो डोर खोला और मैंने देखा कि भाई कुछ सर्दी के बाद उन्हें जो किया होगा कुछ साफ करना होगा। तो जो भी सिंक होता है हमारा, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू शेयर, बट जो हमारा बेसिन है उसमें पहले दिन रात का पास्ता जूस ऑलमोस्ट वैसे के वैसा एक डिफ्रेंशिएट दैट, ये सब बाहर निकला था और उसको जो सद्योमन हुआ उससे इट बिकम ऑल राइट। इतना अजीर्ण हेवी, अजीर्ण, अपच्यमान, शुक्तत्व, विषरूपता, इस प्रकार का मुझे इस वक्त विजिबली सीन और उसको सिंपल सद्योवन के पूरी देने से वो ठीक हो गया। अदरवाइज इसको मानो हम एलोपैथी की तरफ भेज देते या सच में हमारी क्षमता के बाहर है ऐसे समझ के हम उसकी चिकित्सा नहीं करने का प्रयास करते, तो उसको ऑब्वियसली बहुत वॉमिटिंग हुए, बहुत लूज मोशन हुए, डिहाइड्रेशन हुआ होगा, उसको आई फ्लूइड्स लगाओ, उसको बहुत पानी पीने के लिए बोलो, जूस पीने के लिए बोलो, सोचो कि उसके अजीर्ण की कितनी लग जाती और वो रुग्ण कहाँ पे लैंड हो जाता। और ऐसे बहुत सारे रुग्ण हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पहचान वाले हमारे आसपास होते हैं। अगर उनको आप अवस्था पकड़ लो इस प्रकार की, आप अगर इस आपको सद्योमन की अवस्था का अध्ययन करना हो तो मैंने आपको नीचे और एक संदर्भ दिया है, आपको ये जान के शायद सरप्राइज की अतिसार की चिकित्सा में भी वमन का उल्लेख आया है, सद्योमन का। वाग्भट के जो सूत्र के पहले 2-3 सूत्र है चिकित्सा के अतिसार के, उसमें उन्होंने कहा है कि शूलानाह प्रसेकार्तम वामयत अतिसारिणम, कि जिस अतिसारी रुग्ण में शूल है, उदर शूल है, आनाह है यानी पेट में ऐसा लग रहा है कुछ तो बंधा हुआ है और प्रसेक बहुत सारा है, तो उसको एक उल्टी करवाओ, उससे उसका अतिसार बंद हो जाएगा। क्योंकि अतिसार ये भी आमाशयोद्भव व्याधि है, ये भी संकल्पना हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर ज्वर में भी देखो, चरक देखो, वाग्भट देखो, बहुत ही सुंदर अवस्था ये कि जो आपको सद्योवन की अवस्था क्या होती है वो आपको वहाँ पे दर्शाती है। अगेन वो हमारे इस समय की पाबंदी में वो नहीं बैठ पाएगा इतना विस्तार करना, आप जरूर जाके वो अवस्था देखना। अगर वो अवस्था आप समझ ले और उस प्रकार की अवस्था रुग्ण में आइडेंटिफाई करके आप इस प्रकार के जो उसको सद्योमन देने का प्रयास करें, तो उससे जो रुग्ण का भला होगा वो बाकी किसी और चिकित्सा से नहीं होगा। अगर मानो अजीर्ण का बल कम है, रुग्ण इतना भी पीड़ित नहीं है, तो मैंने 2 नंबर में आपको कहा है वैसे कि आम पाचन, उसको पाचन चिकित्सा देनी है। और स्पेशली ऐसे रुग्ण हमारे पास आते हैं कि बहुत गुरु अन्न सेवन किया है या अतिमात्रा में अन्न का सेवन किया है, तो ऐसी अवस्था में जो मेरे सबसे पसंदीदा कल्प है वो है संजीवनी वटी। संजीवनी वटी मानो इस अवस्था में अवस्था प्रत्यनिक या व्याधि प्रत्यनिक हम उसको कह सकते हैं। अगर आप वो कल्प देखो उसमें वचा, भल्लातक, गौमूत्र की भावना है, उसमें वत्सनाभ, इन जैसे द्रव्यों का समावेश है। तो इसमें विष, उपविष, इन द्रव्यों का समावेश है। उसको भावना ये गौमूत्र की है, वो इससे अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है और उसके बाकी बचे कुछ पाचन द्रव्य है वो पाचन सुंदर तरीके से करते हैं। क्योंकि एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब अजीर्ण है तो हमारे जो अग्नि है वो आहार पचाने में अक्षम होता ही है, उसको आहार पचाना मुश्किल होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको औषधियों का भी पचन करना ये संभव बहुत बार नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था में हमें उसको कषाय यानी काढ़े, बहुत बड़ी मात्रा में चूर्ण, ऐसे योजना करके उसमें हम कोई भी उपयोग नहीं होता, अपितु उसमें ज़्यादा उसमें नुकसान ही हो सकता है। और इसलिए यहाँ पे हम सूक्ष्म व्यवायी ऐसे रसकल्पों या रसकल्पों से युक्त, रसद्रव्यों से युक्त ऐसे कल्पों का उपयोग करें तो उसमें हमें यश प्राप्ति होना और कोई व्यापत न होना इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इसलिए ऐसी अवस्था में संजीवनी वटी का उपयोग आप कर सकते हैं। और एक बात वो सब में कहनी है आपको, वो लंघन। और लंघन यानी ऑब्वियसली हम तो आहार के बारे में उसको स्ट्रिक्ट रूल्स कहेंगे, लेकिन उष्णता का सेवन करना। और अगर आप देखो तो हमारे अधिकरण में, आयुर्वेद के अधिकरण में उष्णोदक एक परिभाषा है। सिर्फ गर्म पानी ओवन में रख दिया, 10 सेकंड गर्म कर दिया उसको, या टेम्परेचर में गर्म है, ऐसा उसका अर्थ अपेक्षित नहीं है। सिर्फ उसमें ऐसा अपेक्षित है कि जो पानी आप गैस पे रखे उसको कम से कम 1/4 शेष रखना है, उसको कहते हैं कि श्रुत जल। तो मानो आपको 4 कप अपने पानी रखा तो उसको 1 कप तक, सिर्फ पानी को 1 कप तक बॉईल करके उसको रिड्यूस करना है। इस प्रकार का पानी अगर आप रुग्णों को सेवन करने के लिए कहें तो इस प्रकार का जल जो कि उसके परिभाषा में उष्णोदक है, वो दीपन करता है, पाचन करता है और स्वेदन भी करता है। और इसीलिए ये सारे गुणों से वो उपयोग होता है उसको बहुत ज़्यादा ज्वर के रुग्णों के इनिशियल 2-3 दिन में।
और अभी जो भी 2 साल में ज्वर के बहुत सारे रुग्ण देखने के लिए मिले थे, उनमें सबसे ज़्यादा पहले मैंने ये बात उनको कही थी कि भाई आप इस प्रकार का औषधों का सेवन करो, क्योंकि उससे आमाशय में जो भी आम है, जो भी दुर्बल अग्नि है, उसमें बहुत सुंदर उपयोग होता है। और इसलिए जो जो भी आमाशयोद्भव व्याधि है, अग्नि में अंत्यकृत व्याधि है, उनमें आप इस प्रकार के उष्णोदक का या कोई और सिद्ध जल, फिर आपने जो अगर संताप ज़्यादा हो तो षडंगोदक होगा, अगर आप में शरीर में वात कफ प्राबल्य है तो आप धान्य शुंठी सिद्ध जल दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग उपाय आप कर सकते हैं। तो ये 3 बातें, 3 अलग अलग अवस्थाएं ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ अजीर्ण में। नाउ मूविंग अहेड, क्रॉनिक अजीर्ण या ग्रहणी। अभी ग्रहणी, ये अगर आप देखो तो ग्रहणी में उन्होंने कहा है कि ग्रहणी ये पुरुष, ये उसमें जब बिगड़ता है, ये उसका एक प्रत्यात्म लक्षण होता है। तो बिना पुरुष बिगड़े आप उसको ग्रहणी नहीं कह सकते। अजीर्ण में पुरुष दृष्टि हो ही ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। तो हमारे पास ऐसे दोनों प्रकार के रुग्ण देखने के लिए मिलते हैं कि जिनमें कुछ रुग्णों में लॉन्ग स्टैंडिंग अजीर्ण ही होता है, कुछ रुग्ण एक गृहिणी में लैंड होते हैं और उनको फिर पुरुषों की विकृतियां, सांद मल प्रवर्तन, मूर्बद्ध मूर्द्रव या सिर्फ शिथिल मल प्रवर्तन होना, सब इच्छा, सफेन एंड सो ऑन। इन प्रकार के क्रॉनिक लोगों में हमें फिर डिवीजन करना पड़ता है कि सबसे पहले सामदोषों का पाचन करना है, और उसके बाद एक बार सामता चली गई तो उसके बाद फिर निराम दोषों का शमन करना है, और उसके साथ साथ इन पैरेलल अग्निबल वर्धन करना है, जो कि ऑब्वियसली मैं अभी हमने जो चर्चा की, इट विल कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली इन द गृहिणी बल वर्धन। तो ये एक जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसकी जो सफ़र है वो इस प्रकार से होना चाहिए। अब देखो मैंने इसमें 3 डिवीजन किए हैं। एक तो विष्टब्धाजीर्ण या वातज ग्रहणी। मैंने अभी कहा वैसे कि क्रॉनिक अजीर्ण में या ग्रहणी में चिकित्साओं के काफ़ी हद तक जो सूत्र है वो बहुत ही सिमिलर है। इसलिए चूंकि ये दोनों निदान अलग अलग है, हमारे समय की पाबंदी की वजह से मैंने इन सबको एक ही हेड के अंडर क्लासीफाई किया है, और उसी के अंडर मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो वातज अजीर्ण में आपके लक्षण भी देखे कि प्राय रुग्ण क्या कंप्लेंट्स करता है कि खाने के बाद उदरशूल होना या विष्टंभ उत्पन्न होना, उसके साथ साथ ऐसा होता है कि खाने के बाद तुरंत मल प्रवर्तन की संवेदना होना, शूलपूर्वक मल प्रवर्तन होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जब अगर हमें पाचन करना है सामवात में, तो एक जो सारे इस प्रकार के योग आए हैं उनमें कॉमन जो बात है वो है, उनमें जो द्रव्यों का उपयोग किया है वो कटु और लवण रस प्रधान है, और उनको जो भावना देने की जो वहाँ पे निर्देश है, और उसके साथ साथ जो अन्नपान भी किए गए हैं वो सारे अम्ल रसात्मक द्रव्यों के हैं। देखिए पहला ही उदाहरण देखो, चित्रकादिवटी जो चरक चिकित्सा ग्रहणी में है, वाग्भट चिकित्सा में भी हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कल्प है, उसको व्यवहार में बहुत सारे परंपराओं में आवपाचकवटी यही नाम दिया है उसको, लेकिन वो हम पित्त में उपयोग नहीं कर पाएंगे उसका, क्योंकि उसमें ऐसे ही उसमें चित्रक, नाम ही चित्रक से शुरू होता है ना, और उसको आप द्रव्य देखो तो त्रिकटु, उसमें क्षार लवण इनका भी उपयोग आगे आगे सारे द्रव्यों में कल्पों में होता है, और उसको भावना भी मातुलुंग स्वरस इस प्रकार की कही गई है। और इस प्रकार का द्रव्य क्या करता है, तो चित्रकादिवटी स्पेशली पाचन के साथ साथ दीपन भी करती है। जो जिन लोगों में अग्नि का बल कम हुआ है, अग्निबल ये कैसे समझ के लेना है, तो अभ्यवरण शक्ति यानी और जरण शक्ति, यानी रुग्ण ये कितना अन्न सेवन कर पा रहा है और वो किस प्रकार से उसको पचा पा रहा है। एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि बहुत बार हम अग्नि का कोरिलेशन सिर्फ क्षुधा से करते हैं। अगर भूख अच्छी लग रही हो तो अग्नि अच्छा हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अग्नि परीक्षण क्षुधा से नहीं करते, अग्नि परीक्षण अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति से करते हैं। और इसीलिए रुग्णों की हिस्ट्री में आपको उसको पूछना है कि भाई आप कितनी बार खाना खाते हो, आपको वापस भूख लगती है तो कैसे लगती है, आपको भूख लगने के बाद खाते हो तो कितना मात्रा में अन्न पेट में जाता है, मल प्रवर्तन कैसे होता है, पच्यमान अवस्था में यानी खाना खाने के बाद आगे 2-3 घंटे तक कोई लक्षण उत्पन्न होता है क्या, एंड सो ऑन। सो द केस टेकिंग शुड बी वेरी थरो, अगर तो ही आपको उसके बारे में अग्नि के बारे में आपको समझने के लिए आएगा। उसके बाद फिर चित्रकादिवटी के आगे जाके हिंगुवचादि जो चूर्ण है वो एक्चुअली उसका जो अधिकरण है वो है गुल्म, और मुख्यतः जो साउथ इंडियन कंपनीज है, फार्मेसीज है, उनका बना बनाया ये कल्प मिल जाता है। बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष द्रव्यों से बना हुआ है, लेकिन इसलिए वो चित्रकादिवटी के एक स्टेप आगे जाके काम करता है। इसलिए वात गुल्म अधिकरण है, गुल्म ये वात उसमें सामान्य संप्राप्ति में प्रधान दोष है, और इसलिए
शूल शूल ये गुल्म का एक इनसेपरेबल लक्षण है। इस सारे अगर एस्पेक्ट्स को एक साथ करें तो जब भी रुग्ण में अजीर्ण या सामावस्था हो और उसमें शूल ये लक्षण प्रधान हो, और सिर्फ उदर शूल नहीं, बहुत बार हमें अजीर्ण में पार्श्वशूल, हृदय शूल, रुद्रुजा, बस्ती शूल, गुद, योनि, मूत्र, इन शूलों का भी उल्लेख हमें हिंगोचार्य चूर्ण में देखने के लिए मिलता है। तो जब विबंध शूल यानी बात की गति को जो भी बिगड़ गई हो उसको ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो आपको हिंगोचार्य चूर्ण ये ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। और उसके आगे एक स्टेप जाए तो उसके आगे शंखवटी आती है। शंखवटी आई एम वेरी मच श्योर कि हम सब उसका उपयोग करते होंगे, हमें पता होगा। लेकिन देखो ये ग्रेड 3 मेडिसिन है। बहुत बार जस्ट लाइक एलोपैथी हम भी बहुत बार ग्रेड 3 से शुरू कर दे चिकित्सा, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक, वैसे ही बहुत बार हमसे भी इनजुडिशियस यूज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग पोटेंट मेडिसिन हो जाता है। अब शंखवटी में देखो, शंखवटी में बाकी बहुत सारे जो कंटेंट्स है वो हिंगोचादी या चित्रकारी के जैसे ही है, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर द्रव्य है वो कौन से है? वत्सनाभ, शंखभस्म, पारद, गंधक, ये सारे अत्यंत वीर्यवान और जो विषवत है कुछ अंशतक, मतलब देखो पारद और वत्सनाभ जैसे, और उससे इस शंखवटी का जो कार्मुकत्व है वो शंखवटी और सूक्ष्मतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीर्यवान हो जाती है। लेकिन इन सारे कल्पों के पीछे एक बात जरूर याद रखनी है कि इनमें क्षार और लवण इनका प्रमाण बहुत ज़्यादा है, और इसलिए अगर आप बहुत दिन तक इनका प्रयोग करें तो वो धातुओं के बल के लिए मुख्यत्वे शुक्र, नेत्र, इनके लिए वो बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसा स्पष्ट उल्लेख हमें ग्रंथों पर जगह जगह भी देखने के लिए मिलता है। और इसका विधान जो चरक मीमांसा नेक में आया है कि क्षार, लवण, कटु इनका न अत्योपयुंजित, इनका ज़्यादा सेवन कंटिन्यूसली करना ये हितकारक नहीं है शरीर के धातुओं के लिए। और इसीलिए इन कल्पों का उपयोग हमें बहुत ही सोच समझ कर करना है, ये याद में रखना है। शुरू की शंखवटी इतना सा कुछ तो हुआ, उधर शुरू हुआ शंखवटी खाली, इतना उसका ओवर यूज करना ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमें इसकी हर एक की अवस्था ये अलग अलग है, ये बात हमें समझनी है। ठीक है, आगे निकले तो जो 2 नंबर का पार्ट है, हमने अभी देखा कि सामवात का पाचन कैसे करना है। अभी सामवाता चली गई, रुग्ण बोल रहा है कि भाई अभी मुझे भूख अच्छी लग रही है, खाना खाने की इच्छा हो रही है, मैं खाने का जो वॉल्यूम है वो मेरा बढ़ गया है, मुझे खाना पच भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी कभी शूल हो जाता है, कभी कभी विबंध हो जाता है। तो सामवाता के लक्षण तो चले गए, अग्नि का बल तो पहले से ठीक है, लेकिन अभी तक अग्नि ये पूरा ठीक नहीं हुआ, अपुनर्भव अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हम, और वात दोष जो निराम है वो अभी बना हुआ है। और इसलिए यहाँ पे हमें वात शमन और उसके साथ साथ दीपन यानी अग्नि बल वर्धन करना आवश्यक होता है। और इसमें सबसे पहले जो आता है वो है भास्कर लवण। इसमें सबसे ज्यादा प्रमाण में जो है वो है सामुद्र लवण, और ये सामुद्र लवण सबसे ज्यादा प्रमाण होने की वजह से लवण का जो प्रमुख कार्य है दीपन और वातानुलोमन करना, ये हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। ये पाचन के लिए ज्यादा उपयुक्त कल्प नहीं है। अगर पाचन करना है तो मैंने पहले के स्लाइड में आपको दिखाया वो द्रव्य आपको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सामावस्था ज्यादा नहीं है, उसको क्षुधा, जरण ये सब ठीक है, लेकिन उसका अनुलोमन ही करना बहुत आवश्यक है। कोष्ठ में विबंध बहुत ज़्यादा है, वाता का संचय बहुत ज़्यादा है, तो आप भास्कर लवण का उपयोग कर सकते हैं। इसके आगे जाके एक मेरा बहुत ही पसंदीदा जो कॉम्बिनेशन है, जो भी चरक चिकित्सा 15वें अध्याय में आया है, जिसको नाम एज सच दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसकी फलश्रुति में क्या है तर कोष्ठवात हरम परम, ऐसी उसकी फलश्रुति है। क्या है? कोष्ठवात हरम परम, परम यानी श्रेष्ठ। तो कोष्ठ में जो भी वात है उसका हरण करने वाला यानी उसको बाहर निकाल देने वाला ऐसा जो चूर्ण है। अब देखो ये चूर्ण आया किस में है? ये चूर्ण आया है गृहिणी चिकित्सा में। तो ऑब्वियसली गृहिणी मतलब वो अग्नि पे काम तो करेगा ही करेगा, और इसलिए इसमें अगर आप कंटेंट्स देखो तो पंचलवण, पिंपली, शुंठी ये सारे स्निग्ध उष्ण इस प्रकार के हैं। यवक्षार भी है उसमें, और उसके साथ साथ पाठा, चित्रक, इंद्रय ये रूक्ष, लेकिन जो अग्नि में सामता अगर कुछ अंश बची होगी उसको दूर करने वाले, क्लेदों को कम करने वाले, दीपन करने वाले, और देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट सारिवा, जो कि प्रसादन करती है, जो भी स्निग्ध है लेकिन शीत है। तो इसमें पिपली जैसा रसायन द्रव्य है, सारिवा जैसा प्रसादन द्रव्य है। तो ये भास्कर लवण के बाद की अवस्था हो गई कि वाता का बल पहले से कम है, अभी आपको अग्नि को स्थिर करना है।
अभी देखो इसमें द्रव्य जो कैसे है, रसायन प्रसाधन ऐसे द्रव्य है, तो वात के भी कुछ अंश तक वो शरण करेगा, लेकिन अग्नि का भी बल बढ़ा के रखेगा। और उसमें आप इसको कुछ दिन तक एट अ स्टेज भी उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकी जो द्रव्य है वो लवण रस के प्रभाव को कुछ अंश तक कम भी करेंगे। तो आपको अगर रुग्ण को बहुत दिन तक इसी अनुलोमन दीपन ऐसे चूर्ण पे रखना है, तो उसको आपके लिए कोष्ठवातर चूर्ण का चयन ज्यादा संयुक्तिक होगा। इसके लिए आपको भास्कर लवण, या मैंने आपको पहले कहा वैसे इसमें क्षार लवण की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसका चयन करना ही उतना संयुक्तिक नहीं होगा। इसके आगे जाकर तालिसपत्रादि नाम का एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन आता है वाग्भट के चिकित्सा स्थान में, गृहिणी में। और ये कल्प अगेन दक्षिण भारतीय कंपनियों का रेडीमेड उपयोग में उपलब्ध है। यह सिंपल जो तालिका चूर्ण है जो हम बहुत व्यवहार में उपयोग में लाते हैं, जिसको प्रायः श्वास कास अरुचि इसमें हम उपयोग में लाते हैं, इन दोनों का उपयोग भी गृहिणी में किया जा सकता है। क्यों? उसमें सबसे ज्यादा पैमाने में शर्करा है, बाकी द्रव्य उसमें दीपन है, लेकिन शर्करा की वजह से क्या होता है, धातु बलवर्धन शुरू होता है। जब भी अभी आपका पाचन पूरा हो गया, ये आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, और अभी गृहिणी बलवर्धन करना, दीपन करना और रुग्ण के धातुओं का बलवर्धन करना, ये आपको लॉन्ग स्टैंडिंग आपका जो ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए बहुत दिन तक एट स्ट्रेच अगर आपको कल्प उपयोग में लाना है, अभी आपको अनुलोमन की आवश्यकता कम और अग्निबल वर्धन की आवश्यकता ज्यादा, रसायन कर्म की आवश्यकता कुछ हद तक होगी, तो यू शुड गो फॉर तालिसादि या तालिसपत्रादि। और इसके अंत में हमारी चिकित्सा जो वातज गृहिणी स्पेशली अगर हो, तो वो कहाँ पे आकर रुकनी चाहिए, तो वो हमेशा घृतपान पे आकर रुकनी चाहिए। क्योंकि आप अगर देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो जो ग्रंथ में दिया है, जो जिसका मैंने उपयोग किया और जिसका मुझे अनुभूति आई, वही सामने रख रहा हूँ। इसमें मनगढ़ंत कहानियां कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हम कभी हो ही नहीं सकते। तो ग्रंथ में भी आपने देखा गृहिणी चिकित्सा में, वातज गृहिणी में, तो सारी चिकित्सा की रुकती कहाँ पे, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डे यू शुड कीप द पेशेंट ऑन दीपनीय द्रव्य सिद्ध घृत। और उसके लिए जो दो कॉमनेस्ट घृतों का उपयोग मैंने अभी तक किया है या देखा है, वो है दाढ़ीमादि घृत और पंचमूलाद्य घृत। दाढ़ीमादि घृत हम सबको जानते होंगे, उसका अधिकरण पांडु है, लेकिन वात कफग्न उत्तम है, मूढ़ वातानुलोपनम, उसका दीपन कर्म बहुत अच्छा है, और इसलिए उसका उपयोग हम लॉन्ग स्टैंडिंग कर सकते हैं। स्पेशली अगर अम्ल पित्त से पांडु व्याधि हुआ हो या अग्निमांद्य से पांडु व्याधि हुआ हो, ऐसे अवस्था में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ऊपर का जो घृत बोला है मैंने, पंचमूलाद्य घृत, ये भी चरक वाग्भट दोनों में आता है, ये बना बना मिलता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखो कि सिर्फ उपलब्ध अगर कोई कल्प की डिमांड ये मार्केट में नहीं है, या कोई कल्प ये वैद्यों को ज्ञात ही नहीं है, तो फार्मेसी क्यों बनेंगी वो कल्प, और अगर वो नहीं बना रही तो हम उपयोग में नहीं लाएंगे। और इसके वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे कल्पों का उपयोग करना हमसे रह जाता है, छूट जाता है। और इसलिए ये जो पंचमूलाद्य घृत है, ये हम यहाँ पे हमारे क्लिनिक में बनाते हैं, जो गृहिणी में आया है, और उसके बहुत ही सुंदर उसके रिजल्ट ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसमें मैं यहाँ पे मैंने अगेन उसका पार्ट क्या है, कौन सा है, इसका वर्णन में यहाँ पे करने के लिए हमारे समय की पाबंदी है। आप बिल्कुल अगर आपको स्वारस्य होगा तो आप जाके वो खोल के पार्ट देखिएगा, लेकिन अगर आपको अपुनर्भव चिकित्सा एड्रेस करनी है, तो आपके लिए ये कल्पों इस प्रकार के सिद्ध घृतों का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। मैं यहाँ पे कुछ एक दो केस रुग्णों का अनुभव आपके सामने रखूंगा। एक रुग्णा थी, मेरे स्टूडेंट की वो माता थी, तो उसको ऐसे बहुत दिन से मलग्रह की उनको कंप्लेंट्स थी कि रोज उनको मलप्रोति नहीं होती थी, और उसके बाद उनको उसके साथ साथ उनको छर्दी, अम्लोद्गार, क्लासिकल ऊर्ध्व अम्लपित्त के लक्षण हुआ करते थे। सामता बहुत हद तक थी, तो इनिशियली उनको मैंने पाचन चिकित्सा दी जो साम पित्त की थी, जो आगे के हम देखने वाले हैं, वो सब कम हुआ। लेकिन उनका जो अभी तक मलग्रह था, यानी जिसको हम व्यवहार में कॉन्स्टिपेशन कहेंगे कि कठिन मल, सप्रवाहन, रोज वेग उत्पन्न ना होना, और फिर उससे बाद उनको वापिस रिकरेंस हुआ करता था पित्त का, ऊर्ध्व का अम्ल पित्त ऐसे लक्षणों का। तो मैंने सोचा कि भाई इनके जब तक हम पक्वाशय पे काम नहीं करेंगे, हम इसे जब तक इनके आपान क्षेत्र पे काम नहीं करेंगे, तब तक ये पूरी ठीक नहीं होने वाली। और इसलिए मैंने उनको बाकी चिकित्सा को कम करते हुए गए महीने में, एक दो महीने में भोजन पूर्व काल में यानी आपान काल में सिद्ध घृतों का उपयोग शुरू किया। तो सबसे पहले उनको मैंने दाढ़ीमादि घृत दिया था, और उसके बाद मैंने इस पंचमूलाद्य घृत का उपयोग करना शुरू किया था। और जैसे ही उन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते तक इस प्रकार का घृत का सेवन किया, तो उनकी मल शुद्धि पहले से काफी हद तक ठीक हो गई। और उसके बाद सिर्फ उस घृत को कंटिन्यू करके भी उनको कभी भी आज तक ऊर्ध्व अम्ल पित्त के लक्षण उत्पन्न नहीं हुए हैं।
कहने की बात क्या है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हमें व्याधि का जो मूल है उसको ढूंढ के निकालना है। अगर पक्वाशय में मल संग हो, वहां से वात की ऊर्ध्व गति हो या वहां से वात का विगुण हुआ हो और उसके वजह से अगर सारे ऊपर के लक्षण आ रहे हो, तो आप कितने भी काम कर ले आमाशय पे, कितना भी पाचन दे, कितना भी शमन दे, जब तक आप पक्वाशय में वात का अनुलोमन नहीं करेंगे तब तक उसको पूरा उपशय नहीं मिलेगा। और जब तक उसके लिए आपको सिर्फ चूर्ण, सिर्फ गंधर्वरितकी इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता। आपको वहाँ पे स्नेह की ही आवश्यकता होती है, सिद्धकृत की ही आवश्यकता होती है। और इसके लिए ये दो सिंपल ऑप्शन हम हमारे सामने रख सकते हैं। सेकेंडली, अभी तक मैंने कुछ जो रुग्ण देखे हैं जिसका मॉडर्न के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस हेलिकोबैक्टर पायलोरी, ऐसा इसको एच पायलोरी कहते हैं इन शॉर्ट, और उनके अकॉर्डिंगली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसके लिए उनकी चिकित्सा ये एंटीबायोटिक्स ये दे देते हैं। और इसमें मेरे पास अभी 2-3 रुग्ण वैसे मैंने देखे थे कि उनको एंटीबॉडीज दिया, उनको कुछ हद तक ठीक लगा, फिर उनका कंप्लेंट शुरू हुए। तो ऐसे करने की मैंने ये क्यों मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार कैसे होता है कि उनका इन्फेक्शन अगर लेके रुग्ण हमारे पास आया तो हम भी हमारे एंटीबॉडीज मतलब त्रिफला देंगे, गंधक द्रुति देंगे एंड सो ऑन, बट इट इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। रुग्ण जब मेरे पास आए तो उनमें से जो एक रुग्ण थे उनके अगर आप हेतु देखें तो उन्हें क्या किया था, वो सुबह उठने के बाद पानी पीते थे नींबू डाल के, उसके पास रोज 2 केले खाना, उसके पास जो आजकल बहुत फैशन है स्पेशली अर्बन एरिया में, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो सारे तेल के बीज है उनका सेवन ज़्यादा करना, बादाम, अखरोट, तो सारे गुरु तैलयुक्त इनका सेवन सुबह सुबह करना। और ये क्लासिकल जो हमने लिखे थे कि गुरु द्रव प्राय आहार, उसका सेवन करके उनको ये सारे आगे संप्राप्ति हुई थी। उनमें उन्होंने लक्षण क्या थे कि कुर्ते भी अकुर्त मल प्रवर्तन, शिरशूल हुआ करता था उनको, उद्गार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो ये सारा मैंने जो अभी तक आपके जो डिस्कस किया, इन्हीं कल्पों का उपयोग मैंने उनमें किया, क्योंकि मैंने उनका निदान क्या किया कि पहले तो उनमें सामवात है, अजीर्ण है, तो सबसे पहले हिंगोचादि, चित्रकादि इसका उपयोग किया। और उसके बाद उनको, वो रुग्णा मुंबई की थी तो उनको सिद्धकृत वगैरह देना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उनको सिंपल गोघृत का सेवन करने के लिए कहा। उसके बाद निरामावस्था में गोघृत ने भी इतना अच्छा उपशय मिला कि उसको अभी हमारी चिकित्सा की कोई आवश्यकता बची नहीं। उस एच पायलर का क्या हुआ खुदा जाने, क्योंकि हम वापस रिपीट उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएंगे नहीं। लेकिन क्लिनिकली शी इज़ कम्प्लीटली वेल, शी इज़ फॉलोइंग आवर गाइडलाइन, शी इज़ इन टच। सो सिमिलरली हमारा निदान अगर हम करें और उस निदान को बाजू में रखें एलोपैथी को, तो ही हम चिकित्सा मूलभूत कर पाएंगे, उसको जड़ से कर पाएंगे। और एक जो रुग्ण सिमिलर रुग्ण थी उसमें सिमिलर आहार हेतु थे, लेकिन उसमें एक जो बात थी वो थे मानस हेतु। और ऐसे रुग्ण में भी बहुत बार शोक या भय, इससे भी रुग्णों के कोष्ठगत जो बात है उसका प्रकोप हो जाता है। फिर उसका बहुत बार छर्दन में या मल प्रवर्तन के आधिक्य में, शूल में उसका परिवर्तन हो जाता है उस दोष प्रकोप का। और इस प्रकार के लक्षणों में भी अगर आप इस जो आपके सामने रखे वातज ग्रहणी या वातज अजीर्ण के कल्पों का यथायोग्य उपयोग करें तो अच्छा खासा उपयोग देखने के लिए मिलता है। उस रुग्ण में भी एच पायलरी ही था, लेकिन उसमें मानस हेतु थे, तो ऑब्वियसली उसमें मैंने इसके साथ ही कुछ अभ्रक, अश्वगंधा ऐसे द्रव्यों को साथ में जोड़कर चिकित्सा शुरू की। और नाउ शी इज सो हैप्पी। परसों ही मकर संक्रांति के दिन उनका मुझे इतना बड़ा गिफ्ट पैक आया कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। वाई शी इज थैंकफुल, शी इज थैंकफुल टू मी, नॉट शी इज थैंकफुल टू मी, बट आई नो इट इज बिकॉज ऑफ आयुर्वेद। क्यों? क्योंकि मैंने आयुर्वेद के सिद्धांतों का उपयोग करने का पूरा प्रयास किया। मैंने उस पायलोरी को बाजू में रख दिया और मैंने हमारा निदान किया और उसके बलबूते पे चिकित्सा दे दी। सो येस, यू शुड बी अवेयर अबाउट द मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स, बट इट शुड नॉट डिराइव योर ट्रीटमेंट। ओके, मूविंग अहेड, विदग्धाजीर्ण या पित्तजाजीर्ण, पित्तजग्रहणी, इसका अप्रोच और अम्ल पित्त का अप्रोच ये बहुत सिमिलर है, इसलिए मैंने इन सारों को एक ही स्लाइड में बिठाया है कि बहुत बार विदग्धाजीर्ण और वही आगे जाके अम्ल पित्त में लैंड होता है। और बहुत बार यही रुग्ण अगर बहुत दिन तक टिके अम्ल पित्त में या चिकित्सा प्रमाद हुआ तो वो पित्तज ग्रहणी में जाके लैंड हो जाते हैं। और इसलिए इनका जो इनिशियल पूरा जो अप्रोच है चिकित्सा का बहुत ही कॉमन है। देखो, पहले तो हमें साम पित्त पाचन करना है। अगर साम पित्त का पाचन करना है तो उसके पहले एक जो सिंपल बात जो हमने पहले भी देखी थी कि उसका रस होता है साम पित्त का, वो होता है अम्ल। और अम्ल रस का अगर आप सुश्रुत में संदर्भ देखें तो अम्ल रस के विपरीत जो 2 रस है वो है तिक्त और कषाय। अभी जाहिर सी बात है, अगर सामता होगी तो हमें ऐसे रस का चयन करना होगा कि जो पाचन भी करता है और पित्त भी शमन करता है। कषाय रस ये पित्त शमन करता है लेकिन पाचन इतना अच्छा नहीं है। और इसीलिए
तिक्त रस का उपयोग हमें करना होता है। और अब जो विदग्ध जीर्ण के रुग्ण है, अम्ल पित्त के रुग्ण है, उनमें हमें इनिशियली तिक्तरसक द्रव्यों से युक्त कल्पों का प्रधान उपयोग करना आवश्यक होता है। दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। और मैंने जो आपके सामने टेबल रखा है, हरित की शुंठी मुस्ता, जो ये पहला योग है, ये साम अम्ल पित्त में या चरक में भी सामता जब हो तब उसका उपयोग करने का निर्देश किया है। और मैं इसका उपयोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली करता हूँ और इट गिव्स वंडर्स इन द पेशेंट्स। और इसका प्रमाण भी अलग अलग बदल सकते हैं। इसमें द्रव्य देखो आप, हरित की शुंठी मुस्ता, इसमें से कोई बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण है जिससे कुछ अपाय हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर लगा कि पित्त प्राधान्य ज़्यादा है, कुछ अंश में दाह भी है, तो शुंठी का प्रमाण कम कर लो, मुस्ता का प्रमाण बढ़ाओ। शिथिलमल है, द्रवमल हो रहा है, फिर वही बात, शुंठी मुस्ती का प्रमाण बढ़ा दो, हरित की कम कर दो। अगर आपको लगा कि नहीं नहीं पित्त के साथ वाता का अनुबंध है, उसको मल संग है, उसको उदर शूल है, तो मुस्ता का प्रमाण कम कर दो, हरित के प्रमाण बढ़ा दो। ऐसे जो युक्ति है, योजनाएं हैं, ये करना आपका और मेरा काम है। अगर आप ऐसा कर पाए तो कम से कम चिकित्सा में, कम से कम द्रव्यों में आप एफिशिएंट उसको चिकित्सा दे पाओगे। जो आगे का योग है वो पथ्यादि षडंग क्वाथ जिसको कहते हैं, जो शारंगधर के कषाय जो प्रकरण है उसमें आया है, क्वाथ प्रकरण में आया है। और उसमें जो बाहर उसका बना बनाया काढ़ा भी मिलता है और बहुत प्रसिद्ध है, वैद्यों के उपयोग में लाया जाता है। लेकिन उसकी अवस्था ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो अगर आप उसकी फलश्रुति देखो तो उसमें मुख्यत्वे शिरशूल, नेत्र संबंध लक्षण लाइक नेत्र शूल, भ्रम, ऐसे लक्षणों का उल्लेख मिलता है। वहाँ पे आगे जाके तो दंतशूल वगैरह भी लक्षण हमें देखने के लिए उस फलश्रुति में मिलते हैं। लेकिन जो क्लासिकल हमारे पास ऊर्ध्व का अम्लपित्त के रोग आते हैं, जिनमें मुख्यतः भ्रम, मूर्छा, शिरशूल ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, उनमें शुरुआत में कुछ दिन तक लंघन देने के बाद, कुछ दिन तक सूत शेखर जैसा कल्प उपयोग लाने के बाद, क्यों? क्योंकि मैंने पहले कहा वैसे कषाय कल्पना इमीडिएटली पचन नहीं कर पाते हैं उसका कोष्ठ। तो पहले उनको कुछ तो अति वीर्यवान रसकल्पना देने के बाद हम जब उनको इस प्रकार के पथ्यादि क्वाथ पे शिफ्ट करते हैं तो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उसका पित्त का शमन होता है। पित्त की वजह से जो भी वात का, पित्त के अवरोध की वजह से जो भी वात प्रकोप हुआ है और उससे शूल भ्रम जब हो रहा है वो भी कम हो जाता है। और मैंने ऐसे रुग्ण देखे हैं कि जो जिनको चक्कर आया करती थी, जो बेहोश हुआ करते थे, वो इस द्रव्य के, इस कल्प के उपयोग से, ऑब्वियसली उसमें और भी कुछ मैंने अलग वनस्पतियों की योजना की होगी, लेकिन ये प्रधान कल्प जो उपयोग में लाते हैं तो ये सारे लक्षण ग्रेजुअली कम होने के देखने के लिए मिलते हैं। उसके आगे जाके वासागुड़ुच्चादि क्वाथ, अगर आपको एक मैं होमवर्क जैसे दूंगा, क्योंकि सारी बातें मैंने कहा वैसे गागर में सागर ऐसे हो जाएगा कि वासागुड़ुच्चादि और पथ्यादि क्वाथ इनको कंपेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इन दोनों में दो द्रव्यों का अगर फर्क छोड़ दे तो बाकी सारे द्रव्य सिमिलर है। लेकिन वासागुड़ुच्चादि कषाय जो है वो मुख्यत्वे जब अम्ल पित्त से जो पित्त है वो रक्त में चला जाता है, और रुग्ण जिनको अम्ल पित्त की हिस्ट्री है या विदग्ध जीर्ण की हिस्ट्री है, और जो हस्त पातल दाह, सर्वांग औष्ण्य या मुखपीटिका वो भी कैसे पाक होने वाले, या उसमें पूय संचिति होती है, फूट जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, उसके साथ साथ बार बार एब्सेसेस होते हैं जिनको विदर्दियाँ बार बार बॉडी पे यहाँ वहाँ पे होती रहती है, उसके लिए इस कषाय का उपयोग करना ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है। मैंने से बहुत सारे रुग्णों को इसका उपयोग किया है और उसमें उनको अच्छा खासा उपयोग देखते हुए मैंने देखा है। उसके आगे अगर आपको पंचभौतिक चिकित्सा प्रणाली पता हो तो दातार गुरुजी ने इसी वासागुड़ुच्चादि कषाय को फलत्रिकादि गुग्गुल नाम से परिवर्तित किया, उसका उन्होंने गुग्गुल बनाया। और गुग्गुल उसका बनाने के बाद क्या हो जाता है, गुग्गुल ऑब्वियसली उससे जब भी कफानुबंध ज़्यादा हो, मतलब पित्त के साथ अगर कफानुबंध भी हो, गौरव हो उसमें, तो हम उसमें फलत्रिकादि गुग्गुल का उपयोग अधिक अच्छे से कर पाते हैं। तो ये तीनों कल्प बहुत नज़दीकी है, लेकिन इनकी अवस्थाएं बहुत अलग अलग हैं। और अगर आप इन कल्पों की अवस्थाएं समझ लो तो आपको बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आप अम्ल पित्त या विदग्ध जीर्ण के उपद्रवों का कवर कर पाएंगे। इसमें यानी फलत्रिकादि गुग्गुल का बहुत विस्तार से वर्णन करना ये बिल्कुल संभव है, लेकिन वो मेरा आज का विषय नहीं है और शायद मैं उसमें पात्र भी नहीं हूँ उसके लिए, तो मैं अभी उस तरफ नहीं जाऊँगा। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पसंदीदा कल्प है, मे बी मेरे जो अनुभव है, जो मैंने अभी तक हमारे समाज में देखा है, आइदर इट इज़ अंडर यूज्ड व्हेन इट शुड बी यूज्ड, इट इज़ ओवर यूज्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन, और इट इज़ मिसयूज्ड एट मेनी टाइम्स। तो इस प्रकार से उसका जो सही तरीके से उपयोग बहुत बार किया जाता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि औषध परीक्षा यानी
उस कल्प के प्रधान घटक द्रव्य कौन से हैं, उस कल्पों के भावना द्रव्य कौन से हैं, ये बात हमें पता ही नहीं होती। हम जब सूत शेखर के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें उसमें पारद है, गंधक है, उसमें भृंगराज की भावना है, ये बात छोड़ के शायद ये कुछ जानकारी होती है। अब देखो, डोंट फॉरगेट कि सूत शेखर में बत्सनाभ, टंकण, त्रिकटु, धत्तुर, चातुर्जात, कचोरा, ये सारे द्रव्य, उसमें सबसे ज्यादा जो द्रव्य है वो यही है। और उसको भावना किसकी है, भृंगराश्वरस। और अगर आप इन सब की देखो, ये सारे मिलके जो मेजोरिटी ऑफ कल्प बनाते हैं वो किस गुण के हैं, अत्यंत उष्ण रस के, उष्ण वीर्य के हैं, रुक्ष गुण के हैं। इसलिए इसको कभी भी गलती से भी निराम पित्त में उपयोग में लाना ये बहुत बड़ी भूल होती है। और इसीलिए एम्पिरिकली, इनजुडिशियसली सूत शेखर का उपयोग करना ये रुग्ण की तकलीफ बढ़ा सकता है, उसकी कंप्लेंट बढ़ा सकता है। और इसीलिए इसको भी ज्ञानपूर्वक कर्म करना है, तो इस औषधि का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। इसको जब पित्त में सामता बहुत ज़्यादा हो, यानी अम्लत्व या उसमें क्षुधामांद्य, उत्क्लेश, प्रसेक, ये लक्षण बहुत ज़्यादा हो तो सूत शेखर की अवस्था प्राधान्यता आएगी। उसमें अगर कफानुबंध हो तो सूत शेखर की अवस्था आएगी। सामपित्त है, कफानुबंध है और उससे उसका अवरोधजन्य वात प्रकोप है। हम बहुत बार देखते हैं, जो मैंने अभी अवस्था आपको पथ्यादि की कही, वही अवस्था अगर इनिशियली बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी वहाँ पे हमें सूत शेखर ये बहुत ही काम में आता है, क्योंकि रसकल्प होने की वजह से उसकी पाचन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा में होती नहीं। और पाचन की अपेक्षा ना होने की वजह से जब अग्निवांत की अवस्था हो या अजीर्ण बहुत सीवियर हो तब भी हम इसका उपयोग कर पाएंगे। और इसलिए जब सीवियर सामता और उसके वजह से शिरशूल, भ्रम, इवन श्वास, अम्लोद्गार, उल्लास, ऐसे अवस्थाओं में हम सूत शेखर का उपयोग कर पाते हैं। इतना ही, दैट इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सूत शेखर। वो आमाशय में काम करता ही है, लेकिन उसके अगर आप सारे द्रव्य देखो, वत्सनम देखो या उसमें त्रिकटु देखो, चातुर्जात देखो, भृंगराज की भावना अगर देखो, तो ये आगे जाके हमने जो शुरुआत में देखा था कि अजीर्ण या अन्न विष ये धातुगत जा सकता है और धातुगत अलग अलग व्याधि उत्पन्न कर सकता है। और अगर आपको ऐसी ही अगर व्याधि देखने के लिए मिले कि भाई क्रॉनिक अम्लपित्त है, क्रॉनिक उसको विदग्धाजीर्ण है, और अगर वो आगे जाके कुष्ठ तक संप्राप्ति चली गई, उसकी शीतपित्त तक संप्राप्ति चली गई, मेदवृद्धि यानी स्थौल्य के अलग अलग प्रेजेंटेशन आपके सामने आए, राजयक्ष में क्लासिकल तो देखने के लिए कम मिलता है, लेकिन उस जैसे मतलब क्या, सामर्थ्य तो बहुत ज़्यादा है लेकिन धातु बल भी कम है और इसीलिए दौर्बल्य, भारक, क्षय भी हो रहा है। ऐसी अवस्था में धातुगत सामपित्त के पाचन के लिए भी सूत शेखर ये बहुत ही सुंदर भेषज है, कल्प है। और एक जो वृद्ध वैद्यों ने इसका एक बहुत ही अच्छा डिकोड किया है इस कल्प को। ये सादा सूत शेखर हम बहुत बार जो हमने हमारे व्यवहार में जो एफोर्डेबिलिटी आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रायः सुवर्ण विरहित सूत शेखर का उपयोग करते हैं। लेकिन सुवर्ण युक्त सूत शेखर ये रसायन कल्प ऐसे साबित होता है। और उसके आगे जाके भी उसमें ताम्र और सुवर्ण इन दो भस्मों का प्रकरण से समावेश है। और इस प्रकार से ताम्र सुवर्ण ये दोनों का संयोग अगर देखें तो इसका उल्लेख कहाँ पे आता है, तो इसका उल्लेख आता है वाग्भट सूत्रस्थान 7वें अध्याय में। वहाँ पे वाग्भट जी ऐसा कहते हैं, जब भी विरुद्ध अन्न के हेतुओं का सेवन ज्यादा हो तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि विरुद्ध अन्न ये संयोगजन्य विष के जैसे काम करता है, जिसको हम गर्विष कहेंगे, क्योंकि संयोगजन्य विष मतलब गर्विष। और इसीलिए विरुद्धन्नजन्य जो भी व्याधि होंगे उसकी चिकित्सा हमें गर्विष के तरह करनी होती है। और गर्विष में उन्होंने वहाँ पे कहा है कि सबसे पहले ताम्र का उपयोग करो और ताम्र के उपयोग के बाद वहाँ पे हमें सुवर्ण का उपयोग करना है। तो इस सोच को थोड़ा मॉडिफाई करके वृद्ध वैद्य परंपरा में उन्होंने ऐसा किया कि जब भी विरुद्ध अन्न ये प्रधान हेतु हो, उसमें गर्विष ऐसे उसको एंगल देके उसको सुवर्ण सूत शेखर का अल्प मात्रा में उसको एक हमारा जो चिकित्सा का एक कंटेनर अगर हम उसको बना दे तो रुग्ण में बहुत ही अच्छे तरीके से उपशय मिलना शुरू होता है। हमने तो जो पुराने वैद्य थे उनके ऐसे किस्से कैसे सुने हैं कि ऐसे उन्होंने सिर्फ ऐसा निदान करके सिर्फ सुवर्ण सूत शेखर दिया और उससे पूरा का पूरा उसका अर्श वगैरह भी ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका हेतु ये हमारे सामने अच्छे से विरुद्ध अन्न इस तरफ से रखा था। तो हमारा जो आयुर्वेदीय चिकित्सकों का, वैद्यों का जो एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो है हेतु परीक्षा। और हेतु विपरीत चिकित्सा ये हमारे चिकित्सा का शुरुआती भाग होना ही चाहिए। उसके आधार पर हम रुग्ण को बहुत अच्छा उपचार दे पाते हैं। इसका एक जो ये एक उदाहरण था, ये इस प्रकार का विरुद्ध अन्न में सुवर्ण सूत शेखर का उपयोग करना था। ठीक है, मूविंग अहेड, अभी सेकंड स्टेज ऑफ विदग्धाजीर्ण, उसमें क्या होता है देखो,
पित्त शमन और अग्निबलवर्धन। इसमें पित्त शमन के लिए मैंने आपके सामने कुछ कल्प रखे हैं। उसमें नागरादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, ये जो चूर्ण प्रायः अगेन ये मिलते नहीं है बाजार में, लेकिन हमें उसका जो पाठ है वो हमें चरक में देखने के लिए मिलता है, चरक चिकित्सा 15 में। और मेरे उपयोग में बहुत ज़्यादा है। मैं स्पेशली अभी मैंने आपके सामने सिर्फ उसके कंटेंट्स वगैरह रखे हैं, फलश्रुति रखी है, लेकिन मैं उसका विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता। मैंने ऑलरेडी कुछ समय ज़्यादा ले लिया है और एक 10 मिनट लेना चाहूँगा, और उसमें जो मैंने विषय मेरा प्रमुख है उतने मैं आपके सामने रखूँगा। नागरादि चूर्ण ये जो है उसके जो आप अगर देखो कि कंटेंट्स, तो उसमें शुंठी, अतिविषा, मुस्ता, धातकी, रसांजन, कुटज, इंद्रयव, बिल्व, पाठा, कुटकी, तो सारे ज्ञात द्रव्य है। इसमें ऐसा कोई हाईफाई द्रव्य नहीं है, कोई विष द्रव्य, वीर्यवान द्रव्य, अति रस भस्म रसकल्पों का द्रव्य, ऐसा कोई नहीं है। इसमें प्रायः तिक्त कटुरसात्मक द्रव्य, रूक्ष पाचन करने वाले द्रव्य, कुछ अंश में कषाय द्रव्य, ऐसा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो इसका अगर आप फलश्रुति देखें तो यह आता है पित्तज ग्रहणी में। उन्हें क्या कहा है वहां पे, इसका अनुपान आप मधु और तंडुलांबू ऐसा करो, और पैत्तिके ग्रहणी दोषे रक्तम यत उपवेश्यते अर्शांशीष उदय शूलम जय चैव प्रवाहिका नागरादिदम चूर्णम कृष्णत्रेण पूजितम, ये इसकी लास्ट लाइन है। तो पैत्तिके ग्रहणी दोष है, मतलब ऑब्वियसली पित्तज ग्रहणी दोष में इसको उपयोग में लाना है, लेकिन रक्तम यच्च उपवेश्यते, यानी जो उपवेश्यता का मतलब है पुरुष प्रवर्तन या मल प्रवर्तन करना, यानी जिस रुग्ण में सरक्त मल प्रवर्तन होता है या जो मल मार्ग से रक्त प्रवर्तन जिस रुग्ण में होता है, ऐसे रुग्ण में आप इस चूर्ण का उपयोग कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जिस रुग्ण में अर्श के रुग्ण में गुदशूल देखने के लिए मिलता है, और ऑब्वियसली हम रक्तपतन का भी अनुवर्तन उसमें कर पाएंगे। सो बेसिकली श्रावी अर्श में जब गुदशूल हो, ऐसी भी अवस्था में ये नागरादि चूर्ण बहुत ही सुंदर प्रकार से काम करता है। मेरे पास ऐसे 2 तो केसेस मुझे बहुत ही अच्छे से याद है इसके। एक रुग्णा थी, उसको एक मिनट, उसका जो मॉडर्न का डायग्नोसिस था वो था अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसको 1 महीने से शिथिलमल, उसको दिन में बहुत ज़्यादा वेग आना, सरक्त मल प्रवर्तन होना, उसको छर्दी, उससे वजह से उनका भारक्षय, रुग्णा के कहने के द्वारा उसका 1 महीने में करीबन 7 किलो वजन कम हुआ था। और ये सारा उसका देखकर उसका एक जो बलवान हेतु था वो था हिस्ट्री ऑफ हेवी एंटासिड्स, और जिसकी वजह से उसकी संप्राप्ति ये अधोमार्ग में चली गई थी, रक्त भी इन्वॉल्व हो गया था। और ऑब्वियसली इस रुग्णा में बाकी भी हेतु देखे मैंने, उसमें बाकी हेतुओं का बल इतना नहीं था, लेकिन एंटासिड्स की वजह से जो सप्रेशन हुआ था पित्त का वो बहुत बलवान था। और उसमें उसको प्रधान जो कल्पों का उपयोग किया मैंने वो 2-3 कल्प प्रधान थे। एक तो ये नागरादि चूर्ण, दूसरा कामदुधा, और तीसरा वासागुड़ुच्चारी। और इससे उस रुग्णों का उन्होंने जो इनिशियली रुग्ण वॉज कंज्यूमिंग वाइसेलॉन 10 mg थ्राइस अ डे, ये बहुत दिन तक उस मॉडर्न मेडिसिन पे थी। उसके साथ उनका लोकल भी पैसे डाल रही थी, और कुछ किए मैंने उनका कम ही नहीं हो रहा था। जब हमने हमारी चिकित्सा शुरू की तो मॉडर्न के जो उनके डॉक्टर थे उन्हें ग्रेजुअली उसे 2 के 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, और इस प्रकार से उनके वो सारे एलोपैथी मेडिसिन बंद हुए, और हमारी चिकित्सा पे रहकर भी उनका पूरा वो व्याधि जो रक्तपर्तन था वो कम हुआ, ग्रेजुअली उनका अग्नि सुधरा, और उसके साथ उनकी भार वृद्धि भी हुई। अनदर केस विच हैड कम टू मी, उनमें भी जो हमारे पास आई थी उसका उनका प्रयोजन था कि उनका हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैमाने पे रक्त होता था, समग्र रक्त प्रवर्धन हो रहा था, और इतने कम हीमोग्लोबिन के उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की बहुत ही ज़रूरत थी एलोपैथी के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो एफोर्डेबल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो ये एफोर्डेबल नहीं है, तो आप मुझे कुछ को इसलिए आपके तरफ से मुझे कोई उपाय चाहिए। फिर मैंने उनका जो हेतु देखे तो उसमें अजमोदा यानी अजवाइन का सेवन और सौंफ का सेवन बहुत ज़्यादा था, तो वो ऑब्वियसली हेतु बन किए। लेकिन रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण ऐसे गुणात्मक द्रव्यों का अति सेवन, और उस आधार पर मैंने उनको चिकित्सा में फिर इसी नागरादि चूर्ण का उपयोग किया। मान लीजिए बात, ऑब्वियसली उसके साथ मैंने जो उसका निदान मैंने किया था रक्त जातिसार, और उसके साथ मैं शतावरी, सारीवा, प्रवाल पिष्टी ऐसे चूर्णों को भी जोड़ दिया था। और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुअली उसका जब मल प्रवर्तन कम हुआ, उनको रात में 6-7 द्रवमल हुआ करते थे, दिन भर में 2-3, ये ग्रेजुअली उनके कम होते आए, उनका रक्त प्रवर्तन पूरा बंद हुआ, उनका जो रक्तक्षय के सारे लक्षण थे, अंगसदन, पादशूल, पांडुता, ये सारे कम हुए। ग्रेजुअली शे केम क्लिनिकली आउट ऑफ दैट। उनके मैंने एक बार मैंने बोला था कि भाई एक बार हीमोग्लोबिन करके देखो आप कितना है,
बट उन्होंने वैसे भी वो करना छोड़ दिया क्योंकि बोल रहे कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों करने के लिए जाऊँ. सो दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग बैक द पेशेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सीवियर कंडीशंस एज वेल. कामधुधा हम सब उसको पहचानते हैं कि निराम पित्त जब हो, वो बिल्कुल पाचन नहीं करने की क्षमता उसमें इतनी नहीं है, क्योंकि गुडुची सत्व होगा, प्रवाल होगा, या आपका उसमें मौक्तिक होगा, गैरिक होगा, ये सारे द्रव्य ये प्रसादन करने वाले हैं, निराम पित्त का शमन करने वाले हैं. और इसलिए जब सामता नहीं हो और दाह, भ्रम, फिर निराम पित्त में शिथिल मल हो रहे हैं, या निराम पित्त में मतलब भूख तो लग रही है, भूख लगने के बाद शिरोशूल होता है, भूख लगने के बाद लक्षण उत्पन्न करते हैं, जब भूख लग जाए तो उदरदाह शुरू होता है. ऐसे लक्षणों में कामधुधा का उपयोग बहुत अच्छे से होता है. लघुसूचेकर ये तो हमारे बहुत में कॉमन देखता हूँ कि इट्स अ क्लासिकल मेडिसिन विच इज़ यूज वेरी मच इन द मोशन सिकनेस. जिन लोगों को मोशन सिकनेस है उसमें इसका उपयोग बहुत अच्छे से होता है. क्यों? दो तीन चीज़ें. एक तो ये वात का शमन करता है. कोष्ठ में अगर कोई भी द्रव गुणात्मक या सर्वगुणात्मक पित्त की उपस्थिति हो तो उसका शोषण करता है, और उसके साथ साथ वो अग्नि को भी स्थिर करता है, क्योंकि इसमें गैरिक और शुंठी ऐसा बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जो एक स्थैर्य देगा, पार्थिवत्व प्रदान करेगा, और दूसरा दीपन कर्म करेगा. तो इस प्रकार हम लघुसूत शेखर का भी उपयोग कर सकते हैं. और एक बात जो हम भूल जाते हैं कि ऐसे रुग्ण में हमें फिर एक बार वी हैव टू कम टू द घृतपान इन दी एंड. जब पूरा उसका पाचन हो जाए तो अपुनर्भव के लिए उसको हम जो घृतपान करना है उसके लिए सबसे अच्छा जो चॉइस है वो है महातिक्त घृत. अगर आप देखो तो महातिक्त की फलश्रुति में चरक में अम्ल पित्त ऐसा साक्षात वर्णन आता है, और वो दो प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं. जब ऐसे रुग्णों के बहुदोषावस्था में हमें वमन करते हैं, अम्ल पित्त के रुग्ण में हम विरेचन देते हैं, तो शोधन पूर्व के लिए भी और शमन पश्चात भी जब अपुनर्भव चिकित्सा करनी होती है तब भी हम वहाँ पे महातिक्त घृत का उपयोग कर सकते हैं. तो ये बात देखिए, हम कुष्ठ छोड़ के कभी सोचते नहीं महातिक्त के बारे में, लेकिन अम्ल पित्त में भी हम एंड के स्टेज में इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ऑब्वियसली वमन विरेचन ये शोधन की अवस्था है. वमन में जो स्पेसिफिक द्रव्य का उल्लेख किया है वमनोपग, वमन के दिन उसको अम्ल पित्त के रुग्ण को या विदग्ध जीर्ण के रुग्ण को यष्टि, दुग्ध ऐसे क्वाथों का उपयोग उतना नहीं होता जितना पटोल, निम्ब इन द्रव्यों के क्वाथों का होता है. सिमिलरली नित्य विरेचन के लिए आप अभिपत्तिकर चूर्ण जैसे द्रव्यों का भी उपयोग इसमें कर सकते हैं. लास्ट एस्पेक्ट इज द कफज या आमाजीर्ण. इसमें भी साम कफ के पाचन के लिए जो हमने देखा था कि पहले हिंगु आदि उसका भी उपयोग होता है, क्योंकि देखो वो उष्ण था, रुक्ष था और तीक्ष्ण था, लेकिन उसके साथ अगर हम इसमें और कुछ कफग्न द्रव्य जोड़ दे तो वो उत्तम कर्म करता है, स्पेशली जब कफ प्रधान वातानुबंधी लक्षण होते हैं तब. उसके साथ साथ क्षार कल्पना, कल्याणक क्षार, यवक क्षार, जब कफ का बल बहुत ज्यादा हो, गौरव हो, अग्निमांद्य बहुत सीवियर हो, प्रसेक हो, तो ऐसी अवस्था में आप क्षार कल्पना का उपयोग कर सकते हैं. लेकिन बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण कल्पना है, इसको भूलना नहीं है. मैंने जो पहले भी कहा था आपको संजीवनी वटी, उसका भी उपयोग आप कुछ दिनों तक ऐसे रुग्ण में जिनको बहुत ही बलवान कफ प्रकोप है, सामता है, उनमें कर सकते हैं. और इन सबसे थोड़ा कम बलवान, थोड़ा सुकुमार ऐसा जो चूर्ण है वो है षड्धरण चूर्ण. मुख्यत्वे षड्धरण चूर्ण जो वाग्भट ने बोला है उसको गोमूत्र का अनुपान कहा है, और इसका जो बना बनाया चूर्ण मिलता है अगेन साउथ इंडियन कंपनीज का, उसको उन्होंने क्या किया है, गोमूत्र की भावना दे दी है, और उसकी फलश्रुति बहुत व्यापक है. षड्धरण चूर्ण वाग्भट ने कुष्ठ में कहा है, और इसीलिए उसकी फलश्रुति में वो अजीर्ण कहता है कि अजीर्ण को कम करने की क्षमता रखता है षड्धरण चूर्ण. और अजीर्ण से उत्पन्न होने वाला कुष्ठ, जिन लोगों में बहुत ही क्रॉनिक अम्ल पित्त है, क्रॉनिक विदग्ध जीर्ण है या क्रॉनिक आमाजीर्ण है, और उससे उनको शीत पित्त, उससे उनको अर्श, उससे कुष्ठ, उससे शोथ ऐसे शाखागत लक्षण उत्पन्न होते हैं. ऐसे अवस्था में षड्धरण चूर्ण कोष्ठ में और शाखा में इक्वली एफिशिएंटली काम करता है. पाचन का, पित्त शमन का, कफ शमन का, ये सारे साथ में काम करने की क्षमता ये हमारा षड्धरण चूर्ण रखता है. ठीक है. निराम कफ में कफ शमन करना हो और अग्निबल वर्धन करना हो तो मेरा जो सबसे अच्छा पसंदीदा द्रव्य कल्प है वो है अग्नितुंडी वटी. अगर आपको सच में समय मिले तो गोवा फड़केन का जो कल्पों का एक जो पुस्तक है जो उपलब्ध है बाहर, उसमें से आप ये कल्प मूल से मूलतः पढ़ो. इसका जो सबसे प्रधान द्रव्य है वो है कुचला या कारस्कर. या इसका बहुत ही सुंदर उपयोग ये जो क्रॉनिक ग्रहणी के रुग्ण होते हैं, स्पेशली कफवात जो ग्रहणी के, जिसमें खाने के बाद तुरंत उधर में गौरव उत्पन्न होना, प्रसेक उत्पन्न होना, ऐसा फीलिंग होता है इन रुग्णों को कि खाने के बाद मेरे पेट में बहुत देर तक मानो कुछ तो पड़ा रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा वो. ऐसे रुग्णों में
गोवाफड़के ने बहुत ही सुंदर शब्द का उपयोग किया है कि शैथिल्य कम करने के लिए इस कुचला का उपयोग करना है, क्योंकि कुचला ये साक्षात विषय है, लेकिन इससे शैथिल्य कम करने की कर्म ये बहुत अच्छे से होता है। और इसीलिए बाकी द्रव्य इसमें से ऑब्वियसली त्रिकटु है, पारागंधक है, तो ये बहुत ही सुंदर कल्प है जो अल्प मात्रा में बहुत दिन तक आप दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पित्त प्रकोप हो तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, गर्भिणी, बच्चे, सुकुमार रुग्ण, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका। और इसके साथ साथ जो घृत कल्पना कफज ग्रहणी में उपयोग में लानी चाहिए, जो चरक ने कही है, वो है षडपल घृत। तो ऐसे रुग्णों में अगर आपको वमन देना है या उनको लॉन्ग रन में अपुनर्व चिकित्सा करनी है तो षडपल घृत का उपयोग अच्छे से होता है। एंड गृहिणी के अधिकरण का जो तकरारिष्ट है वो भी, अरिष्ट कल्पना देखो कभी सामावस्था में काम में इतनी नहीं आती, स्पेशली तकरारिष्ट, इसका प्रधान कर्म दीपन कहा गया है। तो जब भी कफज ग्रहणी में पाचन पूरा हो जाए लेकिन उसको अरुचि ये प्रधान लक्षण अगर बाकी हो तो आप बिल्कुल तकरारिष्ट का उपयोग करके देखो, क्योंकि मध्य कल्पना स्पेशली आसावरिष्ट कल्पना ये तक्र इसमें अरुचि नाश करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। और इसीलिए तक्र ये ग्रहणी का प्रधान एक भेषज है, और अरिष्ट ये अरुचि कम करने के लिए बहुत ही सरल द्रव्य है। इसलिए तक्रारिष्ट ये दीपन और अरुचि नाशन करने में बहुत ही श्रेष्ठ दवाई है। इस तरीके से ये सारे द्रव्यों का संकलन हमें देखने के लिए मिलता है। मैंने जिन कल्पों का यहाँ पे उल्लेख चिकित्सा में नहीं किया, जो अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे उसका उपयोग मुझसे उतना नहीं किया जाता, वो है परपटी कल्पना। लेकिन आप अगेन उसका एक अलग पूरा सेशन हम ले सकते हैं। पंचामृत परपटी, कुटज परपटी, सुवर्ण परपटी, ये जो परपटियां हैं इसका उपयोग में कुछ औषध मेरी चिकित्सा में करता हूँ, लेकिन इनकी भी जो अवस्था आती है वो प्रायः सामावस्था के बाद आती है। जब भी रुग्णों को बहुत दिन तक रसायन कर्म अपेक्षित है ग्रहणी में, तो अलग अलग अवस्थाओं में हम परपटियों का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में विस्तार करने के लिए मुझे पता है कि समय ये यथोचित नहीं है, वो कालवशात, तो मैं इसका ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। और यहाँ पे जो मुझे आज का विषय आपके सामने रखना था वहाँ पे मैं विराम दूंगा। जो भी मैं आपको सबसे पहले क्षमस्व हो कि कुछ समय मैंने अधिक ले लिया, लेकिन मेरा जो एक विषय आपके सामने रखने का प्रयास था मैं यहाँ पे अभी पूर्ण करता हूँ। अगर किसी को कोई हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजर के पास कोई अगर शंकाएं हो तो उनका मैं निरसन करने के लिए बिल्कुल खुश होऊंगा। और सबको जो भी हमारे पास श्रोतृ वर्ग है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि मुझे इतने छोटे वैद्य को आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और शांति से मेरा पूरा व्याख्यान आपने सुन लिया। ठीक है, अप टू यू सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।